आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH 111 मानव की पनिशमेंट, लिटिल अवनी का परेशान करना। मानव ने हल्का सा मुस्कुराकर लिटिल अपने को देखा, जो इन सबसे बेखबर मजे से खाने को घूर रही थी। लेकिन मजाल है जो वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सके। ये देख मानव ने नीरज जी से कहा, डैडी, बेबी को मेरे बिना नींद नहीं आती है। एक बार मैं उसे सुला दूंगा, फिर मैं अपनी पनिशमेंट को भी पूरा कर लूंगा। मानव की बात सुनकर नीरज जी ने पलटकर लिटिल अवनी को देखा, जो मानव को ही देख रही थी। ये देख नीरज जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना तुम्हारी पनिशमेंट रात 10 बजे से शुरू हो जाएगी और सुबह 6 बजे तक ही खत्म होगी। बाहर का मौसम खराब है, शायद बारिश भी हो, लेकिन तुम्हें अपनी पनिशमेंट को पूरा करना ही होगा और इन सब के बारे में तुम लिटिल अवनी को नहीं बता सकते। इतना कहकर नीरज जी अपने रूम में चले जाए। वहां मौजूद सभी लोगों को मानव के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आदि ने मासूम सा फेस बनाकर मानव से कहा, फुफू डैडी, क्या मैं दादू से बोलूं कि वो आपको पनिशमेंट ना दे? आपको उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मानव ने आदि के सर को सहलाते हुए कहा, मैं कहाँ उदास हूँ, तुम्हें जाकर अपना होमवर्क करके जल्दी से सो जाना चाहिए, कल स्कूल भी तो जाना है। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी की तरफ जाने लगा, जो कब से ही अपनी उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रही थी कि कब उसका हब्बी आकर से अपने हाथों से खाना खिलाएगा। मानव को देखते हुए कुणाल ने उसे टोंट मारते हुए कहा, जो सबको पनिशमेंट देता है आज खुद उसे पनिशमेंट मिल रही है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुणाल ने जैसे ही यह कहा, आदि जो सीढ़ियों के पास पहुंचा था उसने मोड़कर घूर के कुणाल को देखा और स्माइल करते हुए कायरा से बोला, कायरा बेबी, आज का मौसम अच्छा नहीं है, शायद बारिश होगी। मुझे ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है क्योंकि अभी मैं बहुत ही छोटा सा बेबी हूँ, इसलिए तो क्या मैं आज आपके साथ आपके रूम में सो जाऊं? और रही बात कुणाल अंकल की, तो वो आराम से सोफे पर एडजस्ट हो जाएंगे। इतना कहकर वो तुरंत ऊपर चला गया। कुणाल बस अपनी खुन्नस भरी नजरों से उसे देखता रह गया। अभी भी परी को इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। मानव लिटिल अवनी के पास पहुंचकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। ये देख लिटिल अवनी तुरंत मानव की गोद में बैठ गई। लिटिल अवनी ने मानव से पूछा, हब्बी, आपके ऑफिस में को चुड़ैल आंटी कौन थी? उन्होंने कहा कि वह आपको पसंद करती है और आप उनके पास चले जाओगे। हब्बी, अगर आप उनके पास जाओगे तो लिटिल अवनी को भी बताना। लिटिल अवनी भी आपके साथ चलेगी। फिर लिटिल अवनी और हब्बी मिलकर उन चुड़ैल आंटी को खूब परेशान करेंगे और उनके घर का सारा खाना खत्म कर देंगे। इतना कहकर वो हंसने लगी। लिटिल अवनी को ऐसे हंसता देख मानव भी मुस्कुरा दिया। उसने लिटिल अवनी को सूप पिलाते हुए कहा, बेबी, पहले आप ये बताओ कि आपने ये भूत वाला मेकअप कैसे किया? क्या आप वहां नेहा को परेशान कर रही थी? मानव के मुंह से नेहा का नाम सुनकर लिटिल अवनी के कान खड़े हो गए। उससे मानव को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहा, हब्बी, आपको उन चुड़ैल आंटी का नाम कैसे पता? अभी लिटिल अवनी डैडी से आपकी शिकायत करती है, रुको। उसने को इतना कहकर जैसे ही नीरज जी को बुलाने के लिए अपना मुंह खोला, मानव ने तुरंत उसके मुंह में पनीर का एक टुकड़ा डाल दिया। बेचारा मानव नीरज जी का नाम सुनकर डर गया था। उसने मन में कहा, अभी तो डैड ने मुझे केवल एक रात के लिए ही बेबी से दूर किया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने अपने मुंह से किसी और लड़की का नाम लिया है तो पक्का वह पूरे 1 महीने के लिए मुझे बेबी से दूर रहने को कहेंगे। और बेबी भी तो मेरी बातों से ज्यादा डैड की बातों को मानती है। क्या पता डैडी के कहने पर वो मुझे ही रूम से बाहर निकाल दे। ये सब सोचते ही मानव ने लिटिल अवनी के बालों को सहलाते हुए उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा, बेबी, मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, अब तक आपने बताया नहीं आपने इतना अच्छा मेकअप कैसे किया? लिटिल अवनी ने खुश होकर जवाब दिया, हब्बी, अच्छा है ना मेकअप? ये लिटिल अवनी ने खुद किया है, वह भी आपके ऑफिस में एक दीदी से मांगकर। हब्बी, क्यों न लिटिल अवनी अपनी ऐसे ही फोटो रूम में लगवाए, फिर कितना मजा आएगा ना। मानव ने जैसे ही लिटिल अवनी की बात सुनी
उसे खांसी आ गई। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, बेबी उसके जरूरत नहीं है, वरना लोग डर जाएंगे। पहले आप खाना खत्म करो फिर बात करेंगे। लिटिल अवनी ने मुंह बनाकर शिकायत की। हब्बी, लिटिल अवनी का खाना बाकी सबके खाने से अलग क्यों है? इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। मानव ने उसे खिलाते हुए कहा, क्योंकि लिटिल अवनी की हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए, और डॉक्टर ने उसे ऐसा सिंपल और हेल्दी खाना खाने को कहा है। देखो हब्बी भी तो यही खाना खाते हैं जो लिटिल अवनी खाती है। मानव माँ की तरफ देखकर लिटिल अवनी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, ओके हब्बी। वही दूसरी तरफ परी ने रूम में पहुंचते ही देखा, अभी सोफे पर बैठकर कुछ कर रहा है। परी उसके पास जाकर बोली, अभी तुमने खाना नहीं खाया है, क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं? परी की बात सुनकर अभी ने उसे हल्के गुस्से से देखा, फिर अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है या तुम सच में हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो, तभी ये सब करना। इतना कहकर वो सोफे से उठा और बालकनी में चला गया। परी भी उसके पीछे पीछे बालकनी में चली गई। उसने अभी से कहा, अभी तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अभी ने पीछे मुड़कर परी को देखा। ठंडी हवाएं चलने के कारण परी के बाल उड़ रहे थे। बाहर का मौसम बहुत ही खराब है। बिजली कड़कने से उसकी हल्की हल्की रोशनी में परी का चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी उसे देखकर खो गया, मगर जैसे ही उसे परी के द्वारा कही गई वो तीखी बातें याद आई, तो तुरंत उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाकर ये ड्रामा किसी और के सामने करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम ही मेरे पास आओगी। देखो तुम तो अभी ही मेरे पीछे पड़ गई। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए रूम के अंदर चला गया। अभी के जाने के बाद परी के चेहरे पर सिकन आ गई। उसने धीरे से कहा, क्या मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? मानव का रूम। लिटिल अवनी को बेड पर लिटाकर मानव ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मानव ने गहरी सांस लेकर लिटिल अवनी को सुलाते हुए बोला, बेबी चलो जल्दी से सो जाओ अच्छे बच्चे की तरह। मानव उसके पास बैठकर उसके सर पर थपकी देने लगा। 10 मिनट बाद मानव ने देखा लिटिल अवनी सो रही है। ये देख उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तभी लिटिल अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर मानव को देखा, जो आंख बंद किए हुए लेटा था। वो अपना एक हाथ उठाकर मानव के पलकों के साथ खेलेगी। वो कभी उसके पलकों की, कभी बालों को, कभी गालों को, कभी नाक को टच करती। लिटिल अवनी ने देखा मानव अभी भी सो रहा है, तो इस बार उसने मानव के गालों को अपने दांतों से काट लिया। तब भी मानव नहीं उठा। ये देख लिटिल अवनी ने 3-4 बार फिर से मानव के गालों को काटा। फाइनली इरिटेट होकर मानव ने अपनी आंखें खोल दी। लिटिल अवनी को देख वो हल्के गुस्से में बोला, बेबी आप अभी तक सोए क्यों नहीं? मानव को जगा देख लिटिल अवनी खुश होकर बोली, ये मैंने हब्बी को जगा दिया। हब्बी, लिटिल अवनी को नींद नहीं आ रही, फिर आप कैसे सो सकते हो? चलो गार्डन में घूमने चलते हैं। मानव ने उसे दोबारा सुलाते हुए कहा, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, हम वहां नहीं जा सकते हैं। बारिश का नाम सुनकर लिटिल अवनी बेड से उठ गई और भागते हुए बालकनी के पास जाकर बाहर देखने लगी, तो सच में बाहर हल्की हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चल रही थी। लिटिल अवनी को नंगे पैर भागता देख मानव तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर दोबारा बेड पर लेटा दिया। पर लिटिल अवनी है कि आज सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फिर से बालकनी की ओर भाग गई। मानव फिर से उसे पकड़ कर लाया। इस पर लिटिल अवनी रूम से बाहर भाग गई। मानव उसके पीछे पीछे गया और उसे फिर से पकड़ कर लाया। मानव ने परेशान होकर कहा, बेबी अच्छे बच्चे रात को इतनी देर तक नहीं जागते, प्लीज अब आप सो जाओ, वरना वो भूत जो ऑफिस में आया था वो यहाँ भी आ जाएगा। भूत का नाम सुनकर लिटिल अवनी डर गई। वो तुरंत मानव से चिपकते हुए बोली। हब्बी ने लिटिल अवनी को डराया, लिटिल अवनी डैडी से आपकी शिकायत करेगी और डैडी आपको पनिशमेंट देंगे। इतना कहकर वो रोने लगी। मानव लिटिल अवनी को हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था
कि उसकी लिटिल वाइफ आज उसे बात बात पर डैडी के नाम की धमकी दे रही है। मानव ने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। जहां 9:40 हो रहा था, 10 बजे तक कैसे भी करके उसे पनिशमेंट को पूरा करने के लिए गार्डन में पहुंचना था। इस बार मानव ने लिटिल अवनी को कस के पकड़ लिया और उसके साथ ही बेड पर लेटते हुए उसे जबरदस्ती सुलाते हुए बोला, बेबी, जल्दी से अब आप सो जाओ वरना सच में भूत आ जाएगा। ऐसे ही करके मानव ने लिटिल अवनी को सुला दिया। उसके सोते ही मानव को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। मानव बेड से उठा और लिटिल अवनी के माथे पर किस करके रूम से बाहर चला गया। बाहर बारिश हो रही थी पर मानव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गार्डन में जाकर खड़ा हो गया। बारिश की हल्की हल्की बूंदें उसके ऊपर पड़ रही थी। मानव ने तुरंत अपनी आंखें कस के बंद कर ली। रूम में लिटिल अवनी सो रही थी कि तभी फोन बजा। लगभग 5 मिनट से फोन बज रहा था। लिटिल अवनी ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी, इसलिए वो आवाज सुनकर उठ गई। जब वो उठी तो अपने आसपास मानव को न देखकर वो गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से मानव का फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मानव, मैं नेहा हूँ, क्या कल मैं ऑफिस आकर तुमसे मिल सकती हूँ प्लीज? ये सब सुनकर लिटिल अवनी गुस्से से फोन को लेकर बालकनी में गई और उसने गुस्से से फोन बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अचानक उसकी नजर वहां पर खड़े एक शख्स पर पड़ी, जिसे देखकर वो खुश हो गई। वो तुरंत रूम से भागते हुए बाहर चली गई। वहीं नीता जी भी कब से मानव को ही देख रही थी। इस वक्त उन्हें नीरज जी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मानव को ऐसी सजा जो दी थी। मानव को देखते हुए उन्होंने परेशान होकर कहा, बाहर बारिश हो रही है, शायद रात को और भी तेज हो जाए। इतनी ठंडी हवा में मानव पूरी रात कैसे यहाँ रहेगा? क्या मुझे लिटिल अवनी को बता देना चाहिए? इतना कहकर वो जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अचानक तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गई। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। CH-112 हमला। मानव अपनी आंखें बंद करके खुले आसमान के नीचे गार्डन में खड़ा था। अचानक अपने आसपास कुछ हलचल महसूस करके उसने अपनी आंखें खोल दी। मानव अपनी जगह से अचानक पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, एक गोली उसके सामने से गुजरती हुई निकल गई। यह देख मानव की आंखें डार्क हो गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि कोई घुसपैठिया सिन्हा मिशन के अंदर घुस आया है। मानव के तुरंत अपने हाथों में पहने वॉच में एक ब्लू कलर के छोटे से बटन को प्रेस कर दिया। उस बटन के प्रेस करते ही सिन्हा मिशन के सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहीं दूसरी तरफ वीर, जो सिक्योरिटी रूम में बैठा था, उसके हाथों की घड़ी में लाल रंग जलने लगा, जिसे देखकर उसने अपनी टीम से चिल्लाते हुए कहा, बॉयज रेडी हो जाओ, सिंह मिशन के अंदर लगता है कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग सिन्हा मिशन की तरफ भागे। वही गार्डन में मानव को 4 से 5 लोगों ने घेर लिया। मानव का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और वो घूर के उन आदमियों को देख रहा था। उन आदमियों में से एक ने मानव के ऊपर हमला कर दिया। मानव के एक्शन बहुत ही तेज थे। उसने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया और अपने पीछे वाले आदमी को एक जोरदार किक मारी जो पीछे से उस पर हमला करने वाला था। सिंह मिशन के अंदर लिटिल अवनी भागते हुए नीचे आई। जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला। लिटिल अवनी ने कई बार कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। वह परेशान होकर बोली, हब्बी बहुत गंदे हैं। वो लिटिल अवनी को सुलाकर खुद बाहर मजे से बारिश में खेल रहे हैं। अभी लिटिल अवनी डैडी से हब्बी की शिकायत करती है, फिर डैडी हब्बी को पनिश करेंगे। इतना कहकर वो ऊपर नीरज जी के रूम की तरफ चली गई। नीता जी जब मानव को कई सारे काले कपड़े पहने लोगों से लड़ता देखती है तो वो घबराते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बालकनी का दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण नहीं खोलता। नीता जी ने गुस्से से एक पंच कांच के दरवाजे को मारते हुए कहा, लगता है मानव ने सभी खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया है। ये सभी ऑटोमेटिक ही बंद हो गए हैं। लगता है आज मुझे भी इन लोगों की हड्डी पसली एक करनी ही होगी। इतना कहने के बाद वो रेलिंग के पास गई और वहां से नीचे कूद गई। लिटिल अवनी भागते हुए अपने डैडी के रूप में घुस गई।
नीरज जी उस समय बुक पढ़ रहे थे। लिटिल अवनी को अचानक अपने रूम में देखकर वो हैरान हो गए। फिर मुस्कुराते हुए वो लिटिल अपने को देखने लगे। लिटिल अवनी ने अपना मुंह फुलाकर अपने डैडी से मानव की शिकायत करते हुए कहा, डैडी देखो ना, हब्बी। लिटिल अवनी को रूम में अकेला छोड़कर चले गए। जब लिटिल अवनी उठी और उसने बालकनी से देखा तो हब्बी बाहर मजे से गार्डन में बारिश के साथ खेल रहे थे। लिटिल अवनी को भी बारिश में भीगना है अभी और इसी वक्त। यही नहीं, हब्बी ने तो घर का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया है। अब हम बाहर कैसे जाएं? जैसे ही नीरज जी ने लिटिल अवनी की बात सुनी कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है, वह परेशान हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, मानव, बाहर का दरवाजा क्यों लॉक करके जाएगा? जरूर कुछ हुआ होगा। इतना कहकर नीरज जी ने लिटिल अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डैडी आपके हब्बी को अभी पकड़ कर लाते हैं। तब तक आप अपने रूम में जाकर हब्बी के आने का इंतजार करो, ओके? लिटिल अवनी खुश होकर बोली, ओके डैडी, लेकिन आप उन्हें डांटना मत। आप चाहो तो थोड़ा मार सकते हो, लेकिन हब्बी को डांट नहीं सकते, वरना हब्बी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर हब्बी को अच्छा नहीं लगेगा तो लिटिल अवनी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई। नीरज जी ने अपने लॉकर से गन निकाली और वह भी बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजे पर एक कोड डाला। कोड पढ़ते ही दरवाजा खुल गया और नीरज जी मिशन से बाहर निकल गए। बाहर मानव 5 आदमियों से लड़ रहा था कि उससे ठीक 15 मीटर की दूरी पर खड़े एक इंसान ने उसके ऊपर गन तान दी। वह गोली चलाने ही वाला था कि इतने में ही नीता जी ने उसे एक किक मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसके गन को उठाकर उस पर ही शूट कर दिया। नीता जी ने एक एक करके उन सभी आदमियों को शूट कर दिया जो मानव के पास जा रहे थे। उनका चेहरा इस समय मानव की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था। मानव ने अपने साथ लड़ रहे सभी आदमियों को मार गिराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीता जी भी सभी आदमियों को एक एक कर मार रही थी। उनकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करते हुए मानव ने कहा, मॉम, आज भी आपकी फाइटिंग स्किल कमाल की है। पता नहीं आपको इतने पागल और मन बुद्धि पति कहाँ से मिल गए। आपको तो एक इंटेलिजेंट पति मिलना चाहिए था। मानव की बात सुनकर नीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ही कर सकते हैं, जो भगवान ने दिया है बस उसे संभाल कर रख सकते हैं। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि काश मैंने किसी इंटेलिजेंट इंसान से शादी की होती। इतना कहकर वह फिर से लड़ने लगी। उन्होंने एक आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। एक जोर की आवाज के साथ उस आदमी की हड्डी टूट गई। आह! वह आदमी चिल्लाते हुए जमीन पर जा गिरा। अब तक वीर अपने लोगों के साथ नहीं पहुंचा था, क्योंकि वह सभी मिशन के बाहर बाकी आदमियों से लड़ रहे थे। देखते ही देखते मानव के साथ 20 से ज्यादा लोग लड़ने लगे। तभी मानव के कानों में नीरज जी की आवाज पड़ी, जो उस पर हमला कर रहे आदमियों से कह रहे थे, और मारो उसे, और मारो, यू कैन डू इट। तुम सब ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी से और पीटो उसे। नीरज जी बेंच पर बैठकर अपना एक हाथ ऊपर करके जोर से चिल्ला रहे थे। मानव बेचारा जो इतनी देर से लड़ रहा था, वो नीरज जी को ऐसे खुशी से बेंच पर बैठा देख गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, ससुर जी, जितनी खुशी मनाना है मना लीजिए। एक बार इन सब से निपट लूं, फिर आपको भी देख लूंगा। नीरज जी ने अपने जेब से एक चॉकलेट निकालकर खाते हुए कहा, हाँ ठीक है ठीक है, पहले उनसे तो लड़ लो, फिर आना मेरे पास। बड़े आए हूँ। मैं तो तुम सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम अपनी सासू माँ के साथ मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे। इस तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझ पर बात करके जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उस एनर्जी को अपने साथ लड़ रहे आदमियों पर वेस्ट करो, ना कि मुझ पर। इतना कहकर वो अपना चॉकलेट मजे से खाने लगे। वही लिटिल अवनी नीरज जी के कहने पर अपने रूम में जा रही थी। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो भागते हुए सीधा छत पर पहुंच गई और बारिश में भीगने लगी। आसमान की तरफ देखते हुए उसने खुशी से कहा, ये हब्बी तब्बी ने क्या सोचा था कि वह मुझे अपने साथ बाहर नहीं ले जाएंगे, तो लिटिल अवनी बारिश में भीग नहीं पाएगी। लिटिल अवनी इस बात से बेखबर थी कि कोई बड़े ही शिद्दत से
अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे ही देख रहा है। ब्लैक टाइगर, जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वो नीचे से घर के अंदर नहीं घुस पाया तो पाइप के सहारे छत पर आ गया। छत पर जाने का दरवाजा अंदर से खुलता है। उस पर कोई डिजिटल लॉक न लगे होने के कारण लिटिल अवनी ने उसे बड़े ही आसानी से खोल लिया। बारिश में भीगते हुए लिटिल अवनी के पूरे कपड़े चिपक गए थे। ब्लैक टाइगर कोने में खड़ा होकर लिटिल अवनी को अपनी गंदी निगाहों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। ब्लैक टाइगर ने अपनी एक उंगली को अपने होठों पर फेरते हुए कहा, मानव के पास इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? इसे सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, मेरे बिस्तर पर। पता नहीं उस मानव ने इस लड़की के साथ कितनी ही रातें रंगीन की होगी। पर अब मैं आ गया हूँ, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी लिटिल अवनी। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। लिटिल अवनी आकर रेलिंग पर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाते हुए मानव को आवाज लगाई, हब्बी टब्बी, देखो लिटिल अवनी भी बारिश में भीग रही है। आपको क्या लगा सिर्फ आप ही बारिश में भीग सकते हो? लिटिल अवनी भी भीग सकती है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। वहीं नीचे मानव, नीता जी और नीरज जी ने जैसे ही लिटिल अवनी की आवाज सुनी, वह चौंक गए। उन तीनों ने ही आवाज की दिशा में देखा तो लिटिल अवनी छत पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथों को हिला रही थी। अब तक ब्लैक टाइगर के सभी आदमियों को मानव, नीता जी और वीर ने मिलकर मार दिया था। लिटिल अवनी अपने दोनों हाथों को हिला रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वही जब मानव ने ब्लैक टाइगर को लिटिल अवनी के पीछे खड़ा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरे इस वक्त बहुत ही डरावना लग रहा था, जैसे कि अगर ब्लैक टाइगर ने लिटिल अवनी को छुआ भी तो मानव उसे जान से मार देगा। वही दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया इस वक्त अपनी स्वर्गवासी पत्नी के तस्वीर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। उन्होंने फोटो को देखते हुए कहा, प्रतिभा, तुम्हें पता है मानव बिल्कुल अपने पापा की तरह गुस्से वाला है। गुस्सा तो उसके नाक पर रहता है। वह किसी की भी नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की ही करता है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगे। तभी उनका एक बॉडीगार्ड भागता हुआ उनके पास आया और हाफते हुए बोला, बड़े बॉस, हमारे यंग मास्टर के ऊपर किसी ने हमला किया है। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया चौंक गए। वही एक बार में विक्की, जिम्मी और जीव मजे से डांस कर रहे थे। अचानक उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाए और भागते हुए अपनी अपनी कार के पास गए। कार में बैठते ही वो सभी वहां से निकल गए। विक्की ने ड्राइव करते हुए कहा, हमें भी आज ही यहाँ आना था। जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। जिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, यार आरव की जिंदगी भी कितनी अच्छी है जब से उसकी लैला उससे मिली है। वो तो एंजॉय कर रहा है। बहुत कम ही होता है जब उसकी शक्ल देखने को मिलती है। सभी उसकी बात से सहमत थे। कंटिन्यू। आगे क्या होगा? क्या ब्लैक टाइगर लिटिल अवनी या मानव के साथ क्या करेगा? क्या मानव लिटिल अवनी को ब्लैक टाइगर से बचा पाएगा या लिटिल अवनी ही जाएगी उससे दूर? क्या लिटिल अवनी अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल कर खुद को बचा लेगी ब्लैक टाइगर से? और कौन है यंग मास्टर जिसका बॉडीगार्ड कर रहा था? आखिर क्या रिश्ता है मिस्टर सिंघानिया और मानव? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें। वैसे तो मानव ने लिटिल अवनी को डिफेंस करना सिखाया है और लिटिल अवनी को लड़ना भी अच्छे से आता है, तो देखना होगा कि क्या वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगी या नहीं, या मानव उससे पहले ही उसे बचा लेगा। CH-113 लिटिल डेविल और सभी को घर से निकालना। लिटिल अवनी खुशी से उछल रही थी। वहीं नीचे मानव गुस्से से उबल रहा था ब्लैक टाइगर को अपनी लिटिल वाइफ के इतने पास देखकर। वही ब्लैक टाइगर जैसे ही लिटिल अवनी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, अचानक ही पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब ब्लैक टाइगर ने पीछे मुड़कर देखना चाहा तो उसके पीछे मुड़ने से पहले ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और घसीटते हुए उसे अंदर ले जाकर एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही ब्लैक टाइगर बेहोश हो गया। लिटिल अवनी ने जब मानव, नीरज जी और नीता जी को अपने पीछे देखते देखा तो वह भी पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे पीछे कुछ भी नजर नहीं आया। नीचे देखते हुए लिटिल अवनी ने चिल्लाकर कहा, डैडी,
मम्मी आप दोनों भी हब्बी के साथ बाहर बारिश में भीग रहे हो। नहीं नहीं खेल रहे हो। आप सबने लिटिल अवनी को नहीं बुलाया। अब लिटिल अवनी आप लोगों से बात नहीं करेगी। इतना कहकर वो गुस्से से अपना मुंह फुलाकर अंदर चली गई। लिटिल अवनी जब नीचे जा रही थी तो रास्ते में ही उसे अभी मिल गया। लिटिल अवनी को गुस्से में देखकर उसने पूछा, लिटिल बेबी सिस्टर क्या हुआ है आपको? आप गुस्सा क्यों हो? लिटिल अवनी ने गुस्से से जवाब दिया, बनी ब्रो सब गंदे हैं, सब के सब। लिटिल अवनी को कोई प्यार नहीं करता देखो ना बनी। डैडी, मम्मी और हब्बी तीनों बाहर खेल रहे हैं। लिटिल अवनी भी बाहर जा रही थी, लेकिन बाहर का गेट ही नहीं खुल रहा था। पर डैडी और मम्मी गेट खोलकर बाहर चले गए और हब्बी ने तो लिटिल अवनी को रूम में अकेला भी छोड़ा था। आपको पता है, हब्बी ने आज लिटिल अवनी को डराया भी। हब्बी कह रहे थे कि यहाँ भूत है। अभी ने अपनी आंखें छोटी करके उससे पूछा, क्या और जीजू ने तुम्हें डराया? लिटिल अवनी ने तुरंत अपनी गर्दन से हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बनी। उन्होंने कहा कि अगर लिटिल अवनी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो भूत मुझे उठाकर ले जाएगा। जब मैंने डैडी को ये बात बताया और उससे कहा कि वो हब्बी को पनिश करे तो डैडी ने कहा था कि वो हब्बी को जरूर पनिश करेंगे, लेकिन वो तो हब्बी के ही साथ बाहर मजे से खेल रहे हैं। इतना कहकर वो झूठ मूठ का रोने लगी। उसकी बातें सुनकर अभी ने गुस्से से कहा, लगता है उन सभी को एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। शायद वो सब भूल गए हैं कि द लिटिल डेविल कौन है। बेचारे अभी को कहाँ पता था उसकी ये नौटंकी बहन उससे साफ झूठ बोल रही है। लिटिल अवनी ने जैसे ही अभी की बात सुनी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने बड़े ही स्टाइल से अपने बालों को झटकते हुए कहा, सही कहा बनी आपने, वक्त आ गया है लिटिल डेविल को वापस लाने का। उसे शायद सब भूल गए हैं उसे, तभी तो वो सभी लिटिल अवनी के साथ ऐसा कर रहे हैं। वही राज जो इन दोनों की बातें सुन रहा था, वह इन दोनों के पास आते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ कुछ वक्त के लिए लिटिल अवनी की जगह लिटिल डेविल को ही आ जाना चाहिए, ताकि उसका डर इन लोगों के मन में बना रहे और आगे से कोई भी उसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। वही गार्डन में जब मानव ने अभी और राज को ब्लैक टाइगर को ले जाते देखा, तब उसने राहत की सांस ली। नीता जी ने नीरज जी को देखा, जो अभी भी अपनी चॉकलेट खाने में बिजी थे। उन्होंने नीरज जी को एक पंच मारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती है जो आप यहाँ पर आराम से चॉकलेट खा रहे हो? आप मानव की मदद नहीं कर सकते थे? पर नहीं, आप तो उन लोगों का साथ दे रहे थे। नीरज जी ने नीता जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वापस से अपनी चॉकलेट खाने लगे। ये देख मानव ने अपने सर को हिलाते हुए नीता जी से नीरज जी को देखते हुए और अपने एक एक शब्द को दबाते हुए बोला, मॉम रहने दीजिए, इनके जैसा भुक्कर कुछ नहीं सुनने वाला। इन्होंने तो लिटिल अवनी को भी अपने जैसा आलसी और भुक्कड़ बना दिया है। इतना कहकर वो वापस से गार्डन में अपनी पहली वाली जगह पर खड़ा हो गया, जहां वह अपनी पनिशमेंट को पूरी करने के लिए पहले खड़ा था। मानव, नीता जी और नीरज जी भी बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। वहीं नीरज जी ने जब मानव को अपनी पनिशमेंट को दोबारा कंटिन्यू करते देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई। उन्होंने बड़ी ही एटीट्यूड से कहा, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ, अपने रूम में जाकर सो जाओ। और हाँ, आगे से मेरी लिटिल प्रिंसेस का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखना। अगली बार अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट दूंगा। इतना कहकर वो घर के अंदर जाने लगे। उनके पीछे पीछे मानव और नीता जी भी चले जाए। जैसे ही वो तीनों घर के अंदर जाने को हुए, अचानक ही बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर उनके सामने खड़े हो गए। बॉडीगार्ड को देखकर मानव और नीरज जी की आंखें छोटी हो गई। वह कुछ बोलते उससे पहले ही उन बॉडीगार्ड का लीडर आगे आकर बोला, सॉरी सर, लेकिन हमारी लिटिल बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि आप सबको घर के अंदर ना आने दिया जाए। उस बॉडीगार्ड के लीडर की बात सुनकर मानव गुस्से से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा, हम अंदर नहीं जा सकते? वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लिटिल अवनी अभी और राज के साथ घर के दरवाजे के पास मानव के सामने खड़ी हो गई। लिटिल अवनी अभी और राज को देखकर सब बहुत हैरान हो गए।
लिटिल अवनी ने पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी ड्रेस पर कैपिटल लेटर में LD यानी लिटिल डेविल लिखा था, जिसे देखकर मानव, नीरज जी और नीता जी की आंखें बड़ी हो गई। लिटिल अवनी ने अपने एक बॉडीगार्ड को आर्डर देते हुए गुस्से में कहा, इन तीनों लोगों को घर के अंदर मत आने देना, कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। इन्होंने लिटिल अवनी को घर के बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए लिटिल डेविल भी इन सबको घर के अंदर नहीं आने देगी। अगर ये लोग अंदर आने की कोशिश करें तो इन्हें मैशन के बाहर छोड़ा आना या फिर किसी सुनसान जगह पर छोड़ा आना। जैसे ही मानव, नीता जी और नीरज जी ने लिटिल अवनी की बात सुनी, उनकी आंखें सदमे से फैल गई। नीता जी ने लिटिल अवनी से कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो अंदर आने दो। लिटिल अवनी ने घूर के उन्हें देखा, फिर उनसे कहा, आप सब मुझसे पूछकर बाहर गए थे जो लिटिल डेविल आपको घर के अंदर आने दे। इतना कहकर वो सबको घूरने लगी। तभी मैशन के अंदर 2 कार आकर रुकी। कार के रुकते ही उसमें से विक्की, जिम्मी और जीव बाहर निकलकर भागते हुए उन सभी के पास पहुंचे। विक्की ने सभी को देखते हुए पूछा, इतनी रात को आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। इतना कहकर वो अंदर जाने लगा तो लिटिल अवनी के एक बॉडीगार्ड ने उसे उठाकर नीरज जी के पास फेंक दिया। आह! बेचारा विक्की जमीन पर गिरते ही दर्द से चीख पड़ा। वही लिटिल अवनी ने उसके दर्द को इग्नोर करते हुए गुस्से से कहा, क्या यह तुम्हारे डैडी का घर है जो लिटिल डेविल से बिना पूछे घर के अंदर जा रहे थे? इतना कहकर वो सभी को देखते हुए आगे बोली, कान खोल कर सुन लीजिए आप सभी, ये लिटिल डेविल का घर है। अगर यहाँ पर रहना है तो लिटिल डेविल के इशारों पर चलना होगा, वरना गेट बाहर की ओर है, आप सब आराम से जा सकते हैं। यहाँ आप सबको रोकने वाला कोई भी नहीं है, या फिर आप चाहो तो मेरे लकी के साथ भी रह सकते हो, उसे भी एक कंपनी की बहुत जरूरत है। इतना कहकर लिटिल अवनी पीछे मुड़ी। उसने राज और अभी को देखते हुए कहा, असिस्टेंट, ये सब घर के अंदर नहीं आने चाहिए। बहुत शौक है सबको घर के बाहर रहने का, तो ठीक है, इनकी ये इच्छा लिटिल डेविल जरूर पूरी करेगी। और हाँ, सबको गार्डन में जाकर छोड़ दो, वहीं पर जितना मन हो बारिश के साथ खेले, और ध्यान रखिएगा कोई भी गार्डन से बाहर ना जाने पाए। इतना कर लिटिल अवनी वहां से चली गई। वही बाहर मौजूद सभी लोग अपनी आंखें फाड़े लिटिल अवनी को ही देख रहे थे। लिटिल के कहे मुताबिक सभी बॉडीगार्ड ने मिलकर घर के सभी लोग को गार्डन में खड़ा कर दिया। अब तक बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी। बेचारे सभी बारिश में भीगते हुए गार्डन में खड़े थे। मानव ने गुस्से से नीरज जी को देखते हुए कहा, ये सब आपके कारण ही हो रहा है। मानव की बात सुनकर सभी नीरज को देखने लगे। मानव ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, आप ही को शौक था न मुझे ऐसी पनिशमेंट देने का, न आप मुझे ऐसी पनिशमेंट देते न ये सब होता। इतना कहकर वो मैशन के दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को घूरने लगा जो अपना हाथ बांधे वहां पर पहरा दे रहे थे ताकि वो सभी घर के अंदर घुस सके। विक्की जमीन पर लेट गया, फिर धीरे से बोला, इससे अच्छा तो हम बार में ही थे, कम से कम खुश तो थे, हमें क्या पता था यहाँ पर ये सब हो जाएगा। जिम्मी ने अपना कोट उतारकर जमीन पर रख दिया और उस पर बैठते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, इससे अच्छा तो हम वहीं पर थे, पता नहीं किस बेवकूफ ने कहा कि यहाँ पर हमला हुआ है। हमारे आते ही तो सब सफा चट भी हो गया। जीव ने भी अफसोस जताते हुए कहा, सही कहा, कितना बुरा दिन है आज। वही आरव तो मजे कर रहा होगा, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। वही इन लोगों की बकबक सुनकर मानव उन्हें डांटते हुए बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर के अंदर कैसे जाया जाए, और तुम सब यहाँ बातें करने में बिजी हो। सोचो, अगर लिटिल डेविल ने कल सुबह भी हमें घर के अंदर नहीं घुसने दिया तो हम क्या करेंगे? नीरज जी ने झट से बोला, अरे करेंगे का क्या मतलब है, तुम्हारी ये खूबसूरत और हैंडसम सी शक्ल कब काम आएगी? जाओ और जाकर उसे लुभाओ, उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर हमें भी बचाओ। नीरज जी की बात सुनकर जहाँ एक तरफ सभी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन मानव उनकी बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। कंटिन्यू। क्या करेगी आगे लिटिल डेविल सभी परिवार वालों के साथ? क्या मानव नीरज जी की बात मानकर लिटिल डेविल के पास जाएगा?
देखना होगा क्या लिटिल डेविल इन सबको घर के अंदर आने देगी। जानने के लिए बने रहे। CH 114 रोमांस। गार्डन में सभी लोग खड़े होकर अपनी उम्मीद भरी नजरों से मेंशन के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि लिटिल अवनी वापस आएगी और उन सबको घर के अंदर चलने को कहेगी। लेकिन मानव और नीरज जी को पता था लिटिल अवनी उन्हें घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देगी, क्योंकि लिटिल अवनी इस वक्त आपने लिटिल डेविल वाले अवतार में जो थी, और वह जो एक बार कह देती है वह पत्थर की लकीर समझो। वही घर के अंदर लिटिल अवनी अभी और राज के साथ बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और दूसरे हाथ में चिप्स का पैकेट था। वो तीनों सोफे पर बैठे कार्टून देख रहे थे। तभी कुणाल अंगड़ाई लेते हुए सीढ़ियों से उतरता हुआ उन तीनों के पास आया। कुणाल ने जब उन तीनों को इतनी रात को टीवी देखते पाया तो उसने अपनी आंखें छोटी करके उनसे पूछा, तुम तीनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम तीनों को सोना नहीं है? राज ने टीवी देखते हुए कुणाल को जवाब दिया, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है। राज का जवाब सुनकर कुणाल का मुंह बन गया। वह उन तीनों को इग्नोर करके किचन की तरफ चला गया। लिटिल अवनी, राज और अभी ने एक नज़र कुणाल को देखा जो किचन में जा रहा था। कुछ देर उसे देखने के बाद उन तीनों ने अपनी नजरें फेर ली और फिर से टीवी देखने लगे। वही कुणाल बड़बड़ाते हुए कहने लगा, पता नहीं ये तीनों भूतों की तरह क्यों यहाँ बैठे हैं। इतनी रात हो गई है लेकिन इन तीनों नमूनों को सोना नहीं है। इतना कहकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाला और उसके ढक्कन को खोलकर पानी पीने लगा। तभी हवा चलने के कारण किचन की खिड़कियां खुल गई। ये देख कुणाल ने पानी की बोतल फ्रिज में वापस रखा और खिड़की बंद करने के लिए चला गया। जैसे ही वो खिड़की बंद करने वाला था, अचानक उसकी नज़र गार्डन में खड़े सभी फैमिली मेंबर्स पर पड़ी जो बारिश में भीगते हुए गार्डन में खड़े थे। उन्हें देख कुणाल चौंक गया। उसने शॉक होते हुए कहा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर कुछ सोचते हुए बोला, शर्म नहीं आती है इन्हें? इतने बड़े हो गए हैं मगर फिर भी इन लोग को बारिश में खेलना है। ये इतने बड़े होकर बारिश में भीगने के लिए कैसे बाहर जा सकते हैं? फिर उसकी नज़र मानव पर पड़ी। मानव को देखते ही वो लड़खड़ा गया। उसने हैरानी से कहा, और ये डेविल मानव, ये भी सबके साथ शामिल है। मैंने कभी सोचा नहीं था इस डेविल के अंदर भी एक बच्चा छुपा है। इतना कहकर उसने खिड़की बंद कर दी और किचन से बाहर चला गया। किचन से बाहर आकर कुणाल ने अपने सर पर हाथ रखते हुए राज, लिटिल अवनी और अभी को देखते हुए उनसे पूछा, ये घर के सभी लोग बाहर क्यों हैं? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और सब भीग रहे हैं। मुझे डर है उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुणाल की बात सुनकर अभी ने उसे घूरते हुए कहा, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप रूम में जाकर सो जाए, वरना हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जाए। अभी की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा। उसके हंसने से इरिटेट होकर लिटिल अवनी ने गुस्से से कहा, लिटिल डेविल को ज्यादा आवाज करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप चुप हो जाओ वरना। लिटिल अवनी की धमकी सुनकर कुणाल की आंखें छोटी हो गई। उसने लिटिल अवनी को देखते हुए कहा, वरना क्या बोलो और भूलो मत, मैं भी तुम सबका ही साथी हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ कुछ कर सको? कुणाल की ऐसी बातें सुनकर लिटिल अवनी को गुस्सा आने लगा। उसने अपने फोन में किसी को मैसेज भेजा। मैसेज करने के 5 सेकंड के ही अंदर एक बॉडीगार्ड भागता हुआ घर के अंदर आया और सीधा जाकर कुणाल के सामने खड़ा हो गया। इससे पहले कुणाल कुछ समझ पाता, उस बॉडीगार्ड ने कुणाल को अपने कंधे पर उठा लिया और घर के बाहर जाने लगा। कुणाल लगातार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। हे छोड़ो, तुम कौन हो? तुम जानते नहीं हो मुझे। शायद तुम्हें पता नहीं है द कुणाल खुराना कौन है। छोड़ो मुझे, मुझे नीचे उतारो। वही गार्डन में सभी लोग बारिश में भीगते हुए जमीन पर बैठे थे। सभी के चेहरे उतरे हुए थे। अचानक इन सबको किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सभी आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एक बॉडीगार्ड कुणाल को जबरदस्ती उठाकर उनके ही पास आ रहा था। उस बॉडीगार्ड ने कुणाल को जिम्मी के पास पटक दिया और वहां से चला गया। कुणाल को देखते ही जीव खुश हो गया।
उसने खुशी से कुणाल को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम भी यहाँ हमारे पास आ गए, वरना ये सोच सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी कि आप कमरे में मजे से सो रहे हो। लेकिन अब आपको भी हमारे पास देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मानव ने भी स्माइल करते हुए कुणाल से कहा, वैसे तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया गया है? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम भी हम में से एक हो गए। मानव की बात सुनकर सभी कुणाल की तरफ देखने लगे, जैसे वह सब भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो। बेचारा कुणाल मायूस होकर उन सबको देखने लगा, फिर उदास होकर बोला, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो लिटिल अवनी ने मुझे घर से बाहर फिकवा दिया। मैंने तो बस आप सबके बारे में पूछा था और उनकी बात नहीं मानी थी। लिटिल अवनी ने मुझसे कहा था, उसे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने उसकी बातों को हल्के में ले लिया था और उससे ये भी कहा था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कुछ कर सके। जैसे ही कुणाल ने कहना खत्म किया, विक्की, जिम्मी, जीव और नीरज जी जोर से हंसने लगे। वो सब कुणाल से बस एक बात बोलना चाहते थे, अब देख लिया तुमने उसकी हिम्मत। नीता जी ने गहरी सांस ली और कुणाल के कंधे को थपथापाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब भी तुम्हारे साथ यही हैं। पता नहीं कब तक हमें यही रहना होगा। सभी कुणाल को दया भरी नजरों से देखने लगे। वहीं मानव लाचार होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और एकटक घर को घूरने लगा। उसने घर को देखते हुए स्माइल करके मन में कहा, बेबी, तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा। वैसे ससुर जी ने कोई बुरा आइडिया नहीं दिया है तुम्हें बहकाने का। तुम्हें तो वैसे भी हैंडसम और सुंदर लोग बहुत पसंद है। मानव इतना सोचते ही मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई और देखते ही देखते हैं कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। वही जो लिटिल अवनी रोज 9 से 10 बजे तक सोती थी, वो आज सुबह 6 बजे ही उठ गई। अवनी तैयार होकर नीचे आई और सीधा गार्डन में सभी के पास चली गई। उस वक्त सभी घरवाले जमीन पर लेटे सो रहे थे, लेकिन मानव अभी भी खड़े होकर घर को ही देख रहा था। जब उसने लिटिल अवनी को देखा तो उसकी सांसें ही थम गई। वही लिटिल अवनी ने पिंक कलर का बिजनेस सूट पहना था। उस सूट में वह बहुत ही ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी खरगोश के बच्चे की तरह। उसे देखकर मानव ने मन में कहा, काश इस वक्त हम रूम में होते। वही लिटिल अवनी मानव से ख्याल से अंजाम उन सबको देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, आधा घंटा है आप सबके पास, आधे घंटे में तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, वरना मुझे अकेले खाना खत्म करने में समय नहीं लगेगा। फिर भूखे रहिएगा आप सब। इतना कहकर वो अंदर चली गई। जैसे ही लिटिल अवनी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सभी हड़बड़ा के उठ गए। मानव भी भागते हुए लिटिल अवनी के पीछे भाग गया। कुछ देर बाद मानव का रूम। मानव वॉशरूम से निकला। उसने देखा उसकी लिटिल वाइफ बेड पर बैठी थी। लिटिल अवनी को देखकर मानव की आंखों में शरारत झलकने लगी। वही लिटिल अवनी ने भी जब मानव को देखा तो उसकी लार टपकाने लगी। मानव इस समय बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। उसके बालों से पानी टपकता हुआ सीधा उसके गर्दन तक आ रहा था। लिटिल अवनी को तो बचपन से ही हैंडसम और खूबसूरत लोग बहुत पसंद है, इसलिए इस वक्त मानव को देखकर वो लार टपकाने लगी। ये देख मानव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानव चलते हुए लिटिल अवनी के पास गया और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वही लिटिल अवनी को पता भी नहीं चला कब मानव उसे किस करने लगा। लिटिल अवनी की आंखें हैरानी से फैल गई, पर उसने मानव को दूर नहीं किया। आखिर उसे इतना अच्छा मौका मिला था, आपने हब्बी का फायदा उठाने का को भला कैसे इसे जाने देती। मानव का एक हाथ लिटिल अवनी के सिल्की बालों पर था और उसका दूसरा हाथ लिटिल अवनी की कमर पर। मानव ने अपनी मैग्नेटिक वॉइस में लिटिल अवनी से कहा, बेबी, कल अपने हब्बी को बहुत तंग किया, अब हब्बी की बारी है, अब हब्बी आपको पनिश करेंगे। इतना कहकर मानव बिना वक्त गवाए दोबारा लिटिल अवनी के होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे लिटिल अवनी भी मानव का साथ देने लगी। मानव से ज्यादा तो वो एक्साइटेड लड़ रही थी। अब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानव लिटिल अवनी को नहीं बल्कि लिटिल अवनी
मानव किस कर रही हो? वह मानव को किस कम कार्ड ज्यादा रही थी। जब मानव ने लिटिल अवनी से दूर होने की कोशिश की तो उसने मानव को कस के पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। लिटिल अपनी मानव को लिप किस छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगी। फिर उसके सीने पर लिटिल अवनी की हरकत देखकर मानव का मुंह बन गया। उसने लिटिल अवनी को पलट दिया। अब मानव ऊपर था और लिटिल अवनी नीचे। मानव ने अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए लिटिल अवनी से कहा, नो बेबी, आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये हब्बी का टर्न है। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को देखने लगा। लिटिल अवनी ने मुंह फुला लिया। हब्बी, हब्बी, आप बहुत गंदे हो। हब्बी हूँ। इसके आगे लिटिल अवनी कुछ बोलती मानव ने उसे तुरंत किस कर लिया। मानव किस करते हुए लिटिल अवनी के गर्दन पर आ गया और फिर सीने पर। मानव ने पहले ही लिटिल अवनी की शर्ट को उतार दिया था। ब्लैक कलर के ब्रा में लिटिल अवनी को देख मानव उसे खा जाना चाहता था, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर सकता था। मानव ब्रा के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट की किस करने लगा। वो अपने लेफ्ट हैंड से लिटिल अवनी के दूसरे ब्रेस्ट को सहला रहा था। फिर मानव ने अचानक ही अपना हाथ ब्रा के अंदर डाल दिया और यूर प्रेस करने लगा। लिटिल अवनी ने धीरे से कहा, हब्बी, हब्बी। लिटिल अवनी के अंदर भी रोमांस जाग चुका था। तभी मानव ने उस छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर मानव ने हंसते हुए कहा, बेबी, इससे ज्यादा हब्बी आपके साथ कुछ नहीं करने वाले, समझे आप? मानव की आवाज सुनकर लिटिल अवनी ने अपनी आंखें खोली और मानव पर गुस्सा करते हुए बोली, हब्बी, बस थोड़ा सा। मानव मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपकी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकता। लिटिल अवनी कहाँ सुनने वाली थी। जब मानव ये सब बोल रहा था तभी लिटिल अवनी ने उसके हाथों को बांध दिया और फिर बिना वक्त गवाए वो मानव पर टूट पड़ी। मानव लिटिल अवनी के इस मूव से हैरान हो गया। कंटिन्यू। आगे क्या करेगी लिटिल अवनी मानव के साथ? कहा मानव बस लिटिल अवनी को मजा चखाना चाहता था। कहा वो ही लिटिल अवनी के जाल में फंस गया। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें। लिटिल अवनी अब घर वालों के साथ आगे क्या करेगी? आखिर उसने बिजनेस सूट क्यों पहना है? क्या वो मानव के साथ ऑफिस जाने वाली है? वैसे मैं एक बात बता दूं, लिटिल अवनी अभी नेहा को भूली नहीं है। उसे अभी भी याद है कि नेहा ने रात को उसके हूँ को कॉल किया था। वो वहाँ नेहा को कैसे छोड़ सकती है? CH 115 मानव के साथ जबरदस्ती। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। लिटिल अवनी और मानव की अब तक आ गए थे। लिटिल अवनी के चेहरे पर चमक साफ साफ नजर आ रही थी और मानव का चेहरा उतना ही उतरा हुआ था। उन दोनों के चेहरे को देखकर सभी घरवाले एक दूसरे से फुसुर फुसुर बातें करने लगे। लिटिल अवनी अपनी चेयर के पास खड़ी हो गई। मानव जो उसके पीछे ही था, जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठा लिटिल अवनी तुरंत उसकी गोद में बैठ गई। ये देख मानव उसे घूरने लगा। लिटिल अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानव को डराते हुए बोली, हब्बी खाना जल्दी वरना। लिटिल अवनी की इन डायरेक्ट धमकी सुनकर मानव डर गया। उसने हकलाते हुए कहा, यस बेबी, मैं अभी खिलाता हूँ। इतना कहकर उसने पोहा को प्लेट में निकाला और लिटिल अवनी को खिलाने लगा। वही सभी घरवाले मानव को लिटिल अवनी के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन घबराते देख शॉक में थे। अर्जुन जो जूस पी रहा था वह अपनी लिटिल सिस्टर को यूं सरेआम मानव को धमकाते देख सदमे में चला गया। वह जो जूस पी रहा था उसके गले में ही अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। मानव बेचारा चुपचाप बिना एक शब्द बोले लिटिल अवनी को खाना खिला रहा था। अचानक लिटिल अवनी ने उसे देखकर आंख मार दी। ये देख मानव के दोनों कान लाल हो गए। उसने अपना सर उठाकर सभी घरवालों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। ये देख मानव ने फिर से अपना सर नीचे कर लिया। परी जो कब से मानव के गर्दन को देख रही थी, जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने हाथों से मानव की गर्दन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मानव भाई, यह आपके गर्दन पर निशान कैसे हैं? परी की बात सुनकर सभी लोग मानव के गले की तरफ देखने लगे। नीरज जी ने गौर से उस निशान को देखते हुए खुशी से लिटिल अवनी को देखकर हुए कहा,
मेरी लिटिल प्रिंसेस, जल्दी से अपने डैडी को खुशखबरी सुनाओ। क्या तुमने इस डेविल के साथ जबरदस्ती की है? वेल डन माय लिटिल प्रिंसेस। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही लिटिल प्रिंसेस हो। तुम मेरा ही खून हो, वरना तो ये। अभी राज और अर्जुन की तरफ इशारा करके वह बोले, वरना तो ये तीनों नालायकों को देखो। इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये मेरे ही बेटे हैं। इतना कहकर वो उन तीनों को घूरने लगे। वहीं नीरज जी के बगल में बैठी नीता जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने अपने पति को एक पंच मारते हुए कहा, मेरी किस्मत फूटी थी जो आप मिले हो। खुद तो बेशर्म हो और अपनी बेटी को भी बेशर्म बना दिया। नीरज जी ने उन्हें एक आंख मारते हुए कहा, ओह स्वीटहार्ट, क्यों गुस्सा कर रही हो? खूबसूरत लड़कियों पर गुस्सा सूट नहीं करता है। अगर तुम गुस्सा करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वही कुणाल ने सभी को इग्नोर किया और मानव की तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो को उठाते हुए हल्की मुस्कान लिए मानव से पूछा, वैसे डेविल मानव, तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है अपनी लिटिल ब्लॉगर वाइफ के हाथों लूट के? वैसे बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? कुणाल की बात सुनकर मानव याद करने लगा कि रूम में उसके साथ क्या हुआ था। कुछ देर पहले मानव का रूम। मानव के दोनों हाथों को लिटिल अवनी ने अपने ही शर्ट से बांध दिया था। मानव ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, बेबी, ये आप क्या कर रहे हो? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, हब्बी लिटिल अवनी नहीं, लिटिल डेविल बोलो। इतना कहकर उसने मानव की शर्ट फाड़ दी जो मानव ने पहन रखी थी। लिटिल अवनी के इस हरकत से मानव शॉक हो गया। शॉक के मारे मानव ने हकलाते हुए कहा, नो बेबी प्लीज। मानव की तरफ घूर के देखते हुए लिटिल अवनी ने सख्त आवाज में कहा, बहुत वक्त दिया लिटिल अवनी ने आपको, लेकिन आप तो सुधारने का नाम ही नहीं लेते हो। पर कोई बात नहीं, अब लिटिल डेविल आ गई है। वह अब आपको छोड़ने वाली नहीं है और आप मुझे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होगा वह लिटिल डेविल की मर्जी से ही होगा। इतना कहकर लिटिल अवनी ने मानव के चेहरे को पकड़ते हुए आगे कहा, हब्बी, लिटिल अवनी जो कर रही है उसे करने दीजिए, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। आप लिटिल डेविल के हूबी हो, इसलिए लिटिल डेविल आपके साथ अभी इतना अच्छा बर्ताव कर रही है। इसलिए चुपचाप आप अपना मुंह बंद करके लेटे रहिए। अगर मुझे आपकी एक भी आवाज सुनाई देती है तो लिटिल डेविल आपका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देगी। फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। लिटिल अवनी की ऐसी धमकी सुनकर मानव तो ऑलरेडी डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि लिटिल डेविल जो कुछ भी कहती है वो काम वो जरूर करती है। ये सोचते ही मानव की हालत और खराब होने लगी। मानव की ऐसी हालत देखकर लिटिल अवनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सरकास्टिली मुस्कुराते हुए मानव के होठों को छूकर कहा, हब्बी, आपको पता है जब लिटिल डेविल के सामने कोई डरता है ना तो लिटिल डेविल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मानव बेचारा अपनी रोनी सूरत बनाकर अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगा। लिटिल अवनी छुपकर मानव के होठों को किस करने लगी। लिटिल अवनी किस कम काट ज्यादा रही थी। धीरे धीरे लिटिल अवनी वाइल्ड हो गई। वो मानव को किस करते करते गर्दन पर आ गई। मानव के गर्दन पर काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। गर्दन, फिर सीना, पेट। उसके बाद वो फिर से मानव के होठों को किस करने लगी। अब तक मानव के अंदर के भी डिजायर जाग चुके थे। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था वो अपनी लिटिल वाइफ के साथ अभी वो सब नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद लिटिल अवनी ने मानव को छोड़ दिया। इस वक्त वो काफी सेटिस्फाई नजर आ रही थी। लिटिल अवनी ने मानव के माथे को किस करके कहा, गुड हब्बी, आप इसी तरह एक अच्छे बच्चे की तरह लिटिल डेविल की हर बात मना करो, ओके। इतना कहकर लिटिल अवनी जैसे ही मानव के ऊपर से उठने लगी तभी उसे कुछ याद आया। उसने गुस्से से मानव को देखते हुए कहा, हब्बी, कल रात आपके फोन पर उस सुपनाखा आंटी का कॉल आया था, और उस आंटी को आपका फोन नंबर कहाँ से मिला? बोलो। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव स्पीचलेस हो गया। उसे कब किसी का कॉल आया था? मानव ने उसे देखकर जवाब दिया, बेबी, हब्बी को किसी नेहा का कॉल नहीं आया था। ना ही हब्बी उसे जानते हैं। लिटिल अवनी
मानव के ऊपर से उठ गई और अपनी वार्निंग भरी नजरों से देखते हुए वो मानव से बोली, हब्बी यही अच्छा है। अगली बार अगर वह आंटी आपके पास आए तो उन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक देना। और हाँ, आज लिटिल डेविल भी आपके साथ ऑफिस जाएगी। ओके? लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव तुरंत उठकर बैठ गया। उसने लिटिल अवनी को देखकर चौंकते हुए कहा, लेकिन क्यों? मानव का ऐसा रिएक्शन देखा लिटिल अवनी की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, लिटिल डेविल को पता है उसे क्या करना है और क्या नहीं। और हाँ, लिटिल डेविल से कोई सवाल पूछे उसे पसंद नहीं, इसलिए अगली बार से ज्यादा मत बोलिएगा। हब्बी जल्दी रेडी होकर नीचे चलिए और खबरदार अगर नीचे किसी को कुछ भी बताया कि लिटिल डेविल ने आपके साथ कुछ किया है, वरना। इतना कहकर वो मानव को देखने लगी। उसकी वार्निंग को समझकर मानव ने अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए हड़बड़ाकर बोला, यस बेबी, हब्बी वही करेंगे जो हब्बी की लिटिल वाइफ करने को कहेगी। इतना कहकर मानव ने अपने कपड़े पहने और फिर दोनों नीचे चले गए। प्रेजेंट टाइम। लिटिल अवनी ने कुणाल को घूरते हुए कहा, लगता है आप सबको कोई काम नहीं है, तभी तो लिटिल डेविल के हब्बी सभी को परेशान कर रहे हो। इतना कहकर वो कायरा से बोली, कायरा दीदी, आप कुणाल भाई को क्यों नहीं बताते कि मैंने हब्बी के साथ क्या किया है? आप रूम में जाकर उन्हें अच्छे से सब कुछ समझा दीजिएगा, जैसे भी आप उन्हें समझाना चाहे। लिटिल अवनी की बात जैसे ही खत्म हुई, सब अपना मुंह छुपाकर कुणाल पर हंसते लगे। कायरा भी हंसते हुए कुणाल को देखने लगी, तभी उसका फोन बजा। सेम टाइम पर ही परी का भी फोन बजा। जब उन दोनों ने अपने फोन में आए हुए मैसेज को देखा तो उनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उन्हें देखकर सोना ने उनसे पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे सीरियस चेहरा क्यों बना लिया तुम दोनों ने? सोना की बात सुनकर परी ने पहले कायरा को कुछ इशारा किया, फिर मुस्कुराते हुए सभी से बोली, वो कुछ नहीं, बस मुझे आज कहीं जाना होगा, बहुत ही जरूरी काम है। इतना कहकर वो चली गई। परी ने भी सभी को देखकर कहा, मुझे भी काम है। इतना कहकर वो भी परी के पीछे पीछे चली गई। लिटिल अवनी ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर मानव से बोली, हब्बी आप भी कुछ खा लो, फिर हम ऑफिस चलेंगे। लिटिल अवनी के मुंह से ऑफिस जाने वाली बात सुनकर सोना ने उससे पूछा, लिटिल अवनी, क्या तुम आज मानव भाई के साथ ऑफिस जा रही हो? लिटिल अवनी ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानव लिटिल अवनी को देखते हुए धीरे से बोला, बेबी। मानव इसके आगे कुछ बोल पाता। लिटिल अवनी ने उसकी तरफ घूर के देखा। ये देख मानव अपनी गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि परी और कायरा के चले जाने के बाद अभी और कुणाल के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वह दोनों भी अपनी जगह से उठकर उनके पीछे चले गए। वही परी और कायरा सिंह मिशन से बाहर आकर एक कार में बैठ गई। उनके पीछे पीछे अभी और कुणाल भी अपनी कार में बैठकर उनकी कार का पीछा करने लगे। एक बिल्डिंग के सामने कायरा और परी की कार रुकी। वह दोनों कार से निकलकर अंदर चली गई। यहाँ पर इन दोनों का एक फ्लैट भी था। फ्लैट के अंदर आते ही कायरा बोली, हमें जल्दी चलना होगा, इससे पहले वो वहां से भाग जाए। परी ने भी सहमति जताते हुए कहा, तुमने सही कहा। वहीं अनुराग, जो पहले से ही उन दोनों का फ्लैट के अंदर इंतजार कर रहा था, वह अपनी जगह से खड़े होकर उन दोनों से बोला, वैसे क्या तुम्हारे पति ने तुम दोनों को इतनी आसानी से यहाँ आने दिया? अनुराग की बात सुनकर वो दोनों उसे घूरने लगी, जैसे पूछ रही हो, मतलब क्या है? अनुराग ने अपनी बात को सही तरीके से पेश करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि वह दोनों हर वक्त तुमसे चिपके रहते हैं, बस इसलिए ही बोला मैंने। वैसे मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पक्का ही मामा बन जाऊंगा। कितना अच्छा होगा ना जब मैं अपने छोटे छोटे भांजे भांजियों के साथ खेलूंगा। उसकी बकवास सुनकर परी ने उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया। अनुराग संभाल पाता उससे पहले ही कायरा ने भी उसे एक और पंच जड़ दिया। कंटिन्यू। परी और कायरा किसे पकड़ने की बात कर रही थी। क्या कुणाल और अभी परी और कायरा के पास पहुंचकर उन्हें रोक देंगे जाने से, या परी और कायरा निकल जाएंगी अपने मिशन को आगे? लिटिल अवनी क्या करेगी मानव के साथ? ऑफिस में इंतजार कर रही है एक मुसीबत मानव का,
क्या मानव उस मुसीबत से खुद को बचा पाएगा या वो फंस जाएगा उस मुसीबत में। वैसे लिटिल अवनी तो कितनी सीधी साधी है, बेवजही मानव उससे डर गया है। आने वाले एपिसोड में लिटिल अवनी सबको डरा के रखेगी। आगे जानने के लिए पढ़ते रहें। CH 116 लिटिल अवनी ने मारा नेहा को थप्पड़। पंच पढ़ते ही बेचारा अनुराग दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर जा गिरा। आह, मार डाला रे, मेरी हड्डी टूट गई। कायरा ने अपने कमर पर हाथ रखकर अनुराग को डांटते हुए कहा, अनुराग के बच्चे तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले जो काम करने आई हूँ वह तो कर लूं। इतना कहकर कायरा और परी रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद कायरा और परी रूम से बाहर निकली। कायरा ने इस वक्त रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और परी ने ब्लैक कलर की। दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर कोई उन्हें एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। वो दोनों अनुराग के पास गई, फिर तीनों ही फ्लैट से निकल गए। थोड़ी देर बाद कायरा, परी और अनुराग अपनी टीम के साथ एक होटल पहुंचे। प्लान के मुताबिक परी और कायरा अंदर जाएंगी और अनुराग बाकी टीम के साथ बाहर उनका इंतजार करेगा। अंदर जाने से पहले परी ने अनुराग से कहा, तुम लोग तैयार रहना, हमें कभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। चाहे जो हो जाए, हमें वह चिप हासिल करनी ही होगी। वो चिप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ देर और डिस्कशन के बाद वह दोनों होटल के अंदर चली गई। होटल के रूम नंबर 1222 में एक 30 साल का लड़का शर्टलेस होकर बेड पर बैठा था और उसके ठीक सामने एक 25 साल की लड़की रिवीलिंग ड्रेस पहनकर खड़ी थी। उस ड्रेस में वह लड़की काफी हॉट और सेक्सी लग रही थी। लड़की ने अपने एक हाथ को उस लड़के के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो? तुमने उन एजेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया और वह एजेंट्स उसमें फंसने के लिए भागे भागे यहाँ आ गए। अब तक तो वो सब यहाँ आ ही गए होंगे मरने के लिए। उस लड़के ने उस लड़की की बात सुनकर कहा, तुमसे किसने कहा मैं उनको मारूंगा माया? माया ने कंफ्यूज होकर उस लड़के से पूछा, मिस्टर ब्लैक टाइगर, आपका मतलब क्या है? ब्लैक टाइगर ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, पहले मैं उन दोनों हॉट एजेंट के साथ मजे करूंगा, फिर उन्हें मारूंगा। आखिरकार वो मेरे लिए ही तो यहाँ आ रही हैं। पर उन्हें क्या पता ब्लैक टाइगर एक नहीं अनेक है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज तक किसी ने भी ब्लैक टाइगर का असली चेहरा नहीं देखा है, तो भला ब्लैक टाइगर को कोई कैसे पकड़ सकता है? उन लोगों को वो चिप चाहिए ना, उन्हें वह कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो फेक ब्लैक टाइगर शैतानों की तरह हंसने लगा। जी हाँ, ये ब्लैक टाइगर नहीं, ब्लैक टाइगर का बहरूपिया है। इस दुनिया में अनेकों ब्लैक टाइगर है, लेकिन किसी को नहीं पता असली कौन है। वही दूसरी तरफ मानव, अर्जुन, राज और लिटिल अवनी ऑफिस पहुंच चुके थे। कार से निकलते ही लिटिल अवनी ने अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा लिया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसके पीछे आ रहे तीनों लड़कों मतलब मानव, अर्जुन और राज उसे ऐसे देखकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर कंधे उचकाकर उसके पीछे चले गए। ऑफिस के अंदर जैसे ही वो चारों पहुंचे, सामने से आरव भागते हुए आया और मानव को देखकर परेशान होते हुए बोला, बॉस, वो मिस। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि लिटिल अवनी उसे ही घूर रही थी। वही आरव को आगे कुछ न बोलते देख मानव ने उससे कठोर आवाज में पूछा, वह क्या? आगे बोलो आरव। आरव ने हक लाते हुए कहा, बॉस, वो मिस नेहा पिछले आधे घंटे से ऑफिस में आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो ऑफिस के सामने हंगामा करने लगी, इसलिए मैंने उन्हें वेटिंग एरिया में आपका वेट करने को कहा, लेकिन वो जबरदस्ती आपके केबिन में चली गई। इतना कहकर आरव ने अपना सर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मानव की आंखों में देख सके, क्योंकि मानव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और आरव की बात सुनकर मानव का पारा चढ़ चुका था। उसे गुस्सा से ज्यादा डर लग रहा था, वह भी लिटिल अवनी से, जिसने आज सुबह ही उसे नेहा से दूर रहने की वार्निंग दी थी। मानव अपनी डरी हुई नजरों से लिटिल अवनी को देखने लगा, जो एक डेविल स्माइल करके उससे ही देख रही थी। लेकिन लिटिल अवनी चेहरे की डेविल स्माइल देखकर मानव, अर्जुन
और राज तीनों समझ गए पक्का कुछ होने वाला है। वही लिटिल अवनी के बगल में खड़ा राज फ्री टिकट मूवी देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने लिटिल अवनी के कंधों पर हाथ रखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए मानव को देखकर कहा, लिटिल बेबी सिस्टर, चलो चलकर आपके प्यारे हब्बी के चाहने वालों से मिलते हैं। उसकी बात सुनकर मानव उसे गुस्से से घूरने लगा। लिटिल अवनी भले ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लिटिल अवनी ने एक एक शब्द चबाते हुए मुस्कुराकर कहा, यस बनी ब्रो, अब मेहमान से तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर वो यहाँ इतनी उम्मीद से जो यहाँ आई है, भला मैं उसकी उम्मीद को कैसे तोड़ सकती हूँ। और वैसे भी लिटिल डेविल अपने मेहमानों का दिल नहीं तोड़ती, बल्कि उनका तहे दिल से स्वागत करती है। इतना कहकर वो केबिन की तरफ जाने लगी। मानव ने उसे रोकते हुए कहा, बेबी आप पहले मास्क लगा लो प्लीज। बिना रुके लिटिल अवनी ने अपनी कठोर आवाज में मानव से कहा, लिटिल डेविल को उसकी जरूरत नहीं है, आपने लगाया है वही बेहतर है। और हाँ खबरदार, अगर मास्क निकालकर अपना चेहरा उस नेहा को या किसी और लड़की को दिखाया भी तो इतना कहकर वो लिफ्ट के अंदर चली गई। वही नेहा मजे से केबिन के अंदर घूम घूम कर हर एक चीज उठाकर देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। नेहा ने पूरे केबिन को देखते हुए कहा, ये कैबिनेट इतना शानदार है तो मानव का घर कितना शानदार होगा। मुझे कैसे भी करके मानव को जल्दी ही अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, ताकि मैं उसके घर की रानी बन सकूं। इतना कहकर वो आगे गुस्सा से बोली, पहले मुझे उस लिटिल अवनी को रास्ते से हटाना होगा। मैंने सुना है वह लड़की का दिमाग बच्चों जैसा है, वो बहुत भोली और बेवकूफ है, यानी उसे रास्ते से हटाना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। इतना कहकर वो खुश होने लगी। तभी किसी ने एक लात मार के केबिन का दरवाजा खोल दिया। नेहा इतनी तेज आवाज सुनकर डर गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर लिटिल अवनी अपने जेब में हाथ डालकर खड़ी थी, जिससे देख नेहा का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उससे लगा कि लिटिल अवनी मानव की कोई एम्प्लॉई होगी, इसलिए वो लिटिल अवनी को गुस्से से घूमने लगी, क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई और लड़की मानव से केबिन में आई है। नेहा ने आज तक लिटिल अवनी का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि लिटिल अवनी ही है। कल भी जब नेहा ऑफिस आई थी तब भी उसने लिटिल अवनी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि लिटिल अवनी ने अपने चेहरे पर डरावना मेकअप जो लगा रखा था। नेहा ने गुस्से से चिल्लाते हुए लिटिल अवनी से कहा, तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मानव के केबिन में आने की। नेहा के मुंह से मेरा मानव शब्द सुनकर लिटिल अवनी गुस्सा होने के बजाय वो सरकाइस्टली तरीके से हंसने लगी। उसने हंसते हुए लेकिन थोड़े गुस्से से नेहा की बात को दोहराया, मेरा मानव इंटरेस्टिंग। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से तो एक पल के लिए नेहा भी डर गई। डर से उसने एक कदम पीछे ले लिया तो वही दूसरी तरफ होटल में परी और कायरा बड़े ही स्टाइल से फेक ब्लैक टाइगर के सामने सोफे पर बैठी थी। फेक ब्लैक टाइगर ने उन दोनों को गंदी नजर से देखते हुए कहा, वैसे आप जैसी हसीनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। ब्लैक टाइगर की बात सुनकर परी अपनी जगह से उठकर फेक ब्लैक टाइगर के बगल में बैठते हुए बोली, वो सब बातें हम बाद में करते हैं, चलो पहले जिस लिए आए हैं वह सब करते हैं। इतना कहकर परी उसके चेहरे को छूने लगी। परी की बात सुनकर फेक ब्लैक टाइगर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। इसका फायदा उठाकर कायरा ने एक पाउडर निकालकर ब्लैक टाइगर के ड्रिंक में मिला दिया। परी ने उस ड्रिंक को उठाकर ब्लैक टाइगर को देते हुए कहा, पहले आप इस ड्रिंक को पी लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। फेक ब्लैक टाइगर ने परी से ड्रिंक ली और सब पी गया। फेक ब्लैक टाइगर को ड्रिंक पीता देख कायरा और परी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद बिग ब्लैक टाइगर बेहोश हो गया। परी ने उसे सोफे पर धकेलते हुए कहा, जल्दी करो, वो चिप यही कहीं होगी, हमें उसे लेकर जल्दी निकलना होगा। कायरा ने फेक ब्लैक टाइगर को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, इस बेवकूफ को क्या लगता है हमें पता नहीं होगा कि ये नकली ब्लैक टाइगर है। इसने तो हमारे पीछे जासूस तक छोड़े हैं। इसे क्या लगता है हमें ये पता नहीं चलेगा। खैर सब छोड़ो।
इतना कहकर वो परी से बोली, चलो हमें चिप जल्दी ढूंढना होगा। फिर वो चिप ढूंढने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें चिप नहीं मिली। अचानक ही परी की नजर ब्लैक टाइगर के गले में पहने लॉकेट पड़ गई। जब उसने उसको खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि वो लोग जिस चीज को ढूंढ रही थी वो उस लॉकेट के अंदर थी। तभी अचानक ही उन दोनों को अपना सर भारी भारी सा महसूस होने लगा। वो दोनों अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। तभी पूरे कमरे में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह आवाज फेक ब्लैक टाइगर की थी। अचानक फेक ब्लैक टाइगर अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, ओह गॉड, तुम सब कितने बेवकूफ हो। तुम लोगों को क्या लगा तुम सब इतनी आसानी से मुझसे बचकर भाग जाओगे? नो बेबी, अब तो मैं तुम दोनों के साथ भी वाइल्ड रोमांस करूंगा। इतना कहकर वो और तेज हंसने लगा। वही कुणाल और अभी होटल के अंदर परी और कायरा को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ मानव का केबिन। लिटिल अवनी की हंसी सुनकर उसके पीछे खड़ा मानव, राज, अर्जुन और आरव की हालत खराब हो गई। नेहा ने हिम्मत करके लिटिल अवनी से पूछा, तुम इतना हंस क्यों रही हो, जैसे मैंने कोई जोक सुनाया हो? ये सच है कि मानव मेरा है और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, इसलिए मैं उसके कैबिन में हूँ। पर तुम कौन हो और तुम इस तरह से मानव के कैबिन में कैसे आ सकती हो? अगर मानव को पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे ही नेहा ने अपनी बात खत्म की, केबिन के अंदर का तापमान बढ़ गया। लिटिल अवनी ने ऊपर से नीचे तक नेहा को देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर अपने कदम नेहा की तरफ बढ़ाते हुए अपनी ठंडी मगर डरावनी आवाज में उससे से पूछा, ओह तो ऐसा है, मानव तुमसे प्यार करता है ना? नेहा ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब दिया, हाँ वह मुझसे प्यार करता है। लिटिल अवनी ने आगे कहा, तो क्या तुम सच में उसकी होने वाली बीवी हो? नेहा ने इस बार बड़े ही घमंड से कहा, हाँ मैं ही उसकी होने वाली बीवी हूँ। लिटिल अवनी अपनी जगह पर रुक गई और आगे बोली, तो क्या अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो क्या वह मुझे सजा देगा? लिटिल अवनी की बात सुनकर नेहा ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, मानव मुझसे प्यार करता है, इसलिए जो भी मुझे परेशान करेगा वो उसे सजा जरूर देगा। नेहा ने इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी ने एक जोरदार तमाचा नेहा के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़े मानव, अर्जुन, राज और आरव ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। उन चारों की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कंटिन्यू। आगे लिटिल अवनी क्या करेगी नेहा के साथ? क्या नेहा को पता चल पाएगा कि वो जिसे रास्ते से हटाने की बात कर रही है वे लिटिल अवनी ठीक उसके सामने खड़ी है? क्या होगा परी और कायरा के साथ? क्या अभी और कुणाल परी और कायरा को फेक ब्लैक टाइगर से बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए आगे बढ़ते रहे। वैसे कुछ लोगों को लिटिल अवनी का स्ट्रॉन्ग और थोड़ा अलग रूप देखना था, इसलिए मैंने लिटिल अवनी को कुछ वक्त के लिए ऐसा बना दिया ताकि वो नेहा और नैना दोनों को सबक सिखा सके। वैसे बताइए गा जरूर कि लिटिल अवनी का ये रूप कैसा लगा और उसका थप्पड़ भी। CH 117 लिटिल अवनी का टशन। थप्पड़ इतनी तेज था कि नेहा जमीन पर गिर गई। उसे अपने आस पास की दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी। दर्द के कारण नेहा की आह निकल। उसने अपने गालों पर हाथ रखकर लिटिल अवनी को देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। अपने आंसू को बहने से रोकते हुए नेहा ने गुस्से से लिटिल अवनी से कहा, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है? मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? इतना कहकर नेहा रोने लगी। वहीं नेहा की बात सुनकर लिटिल अवनी अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर नेहा को देखते हुए पूछा। लिटिल अवनी ने पूछा, ओ मिडिल एजड आंटी। लिटिल डेविल काफी कंफ्यूज हो गई है, प्लीज लिटिल डेविल की कंफ्यूजन को दूर कीजिए। इतना कहकर वह चुप हो गई। थोड़ी देर नेहा को देखने के बाद उसने आगे नेहा से कहा, जब मानव आपसे प्यार करता है और वह आपको नुकसान पहुंचाने वालों को सजा भी देता है, तो भला आप लिटिल डेविल की शिकायत मानव के बजाय अपने अंकल से लिटिल डेविल की शिकायत क्यों करोगी? बोलो। लिटिल अवनी की बात सुनकर नेहा का खून खौलने लगा। जमीन से उठकर
उसने लिटिल अवनी को उंगली दिखाते हुए कहा, यू बिच, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुमने मुझे पकड़ रखा है जो तुम मुझे छोड़ोगी नहीं? लिटिल अवनी की बात सुनकर नेहा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगी। लिटिल अवनी नेहा को देखकर अपने होठों को गोल करके बोली, ओ, क्या मैं तुम्हें कोई सामान दिखती हूँ जो तुम मुझे नीचे फेंक दोगी? इस बार नेहा ने अपनी दांत भींच लिए। उसने लिटिल अवनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नहीं की धमकी सुनकर इस बार लिटिल अवनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम क्या कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो जो तुम मुझे जान से मार दोगी? नेहा लिटिल अवनी की बातों से अब इरिटेट हो चुकी थी। उसने अपने बाल नोचने हुए कहा, मैं क्या करूं, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी, समझी? इस बार जैसे ही नेहा ने ये कहा, लिटिल अवनी की आंखें चमकने लगी। उसने तुरंत नेहा को देखते हुए उससे पूछा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मजा चखाओगी? वैसे ये मजा कैसा होता है? ये कड़वा होता है या मीठा? आज तक लिटिल डेविल ने ऐसी कोई भी डिश नहीं खाई है। इतना कहकर वो नैना को देखने लगी, फिर अपनी वार्निंग भरी नजरों से उसे देखते हुए आगे बोली, अगर तुम मुझे को डिश लाकर देती हो तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। लिटिल अवनी की धमकी सुनकर नेहा आग बबूला हो गई। वो लिटिल अवनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाकर लिटिल अवनी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लिटिल अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। एक बार फिर नेहा दर्द से तड़प उठी। आह! नेहा ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे हाथ को। उसके दर्द को इग्नोर करके लिटिल अवनी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिटिल डेविल पर हमला करने की? आज तक कभी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह लिटिल डेविल के सामने ऊंची आवाज में बात तक कर सके, और तुमने तो लिटिल डेविल पर हाथ उठाने तक की गलती कर दी। इतना कहकर लिटिल अवनी नेहा को अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही लिटिल अवनी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। ये दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़, ऐसे ही लिटिल अवनी ने नेहा के चेहरे पर 10 थप्पड़ जड़ दिए। नेहा संभल नहीं पाई और एक बार फिर वो जमीन पर गिर गई। उसका पूरा चेहरा थप्पड़ पड़ने के कारण लाल हो चुका था। नेहा दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। तभी लिटिल अवनी ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा था तुमने, वो मानव तुमसे प्यार करता है, क्या वह तुम्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा, या फिर वह तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद ही आएगा? बोलो, क्या हुआ? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? इतना कहकर वो नेहा के जवाब का इंतजार करने लगी। काफी देर तक जब नेहा ने कुछ नहीं बोला तो लिटिल अवनी ने चिल्लाकर पूछा, बोलो। लिटिल अवनी के चिल्लाने से नेहा डर गई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर गई, जिसमें चाकू रखा था। ये देख नेहा की आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में कहा, जैसे तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें चाकू से मारकर इस दुनिया से ही अलविदा कर दूंगी। अब तक लिटिल अवनी ने नेहा को छोड़ दिया था और वह उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। नेहा धीरे धीरे टेबल के पास गई और चाकू उठाकर लिटिल अवनी की तरफ बढ़ने लगी। वही लिटिल अवनी जो केबिन के दरवाजे को देख रही थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, जो शायद उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहा। यह महसूस कर उसके होठों के कोने अपने आप उठ गए। नेहा ने जैसे ही लिटिल अवनी की पीठ पर चाकू से वार करने की कोशिश की, लिटिल अवनी तुरंत अपनी जगह से हट गई और नेहा संभल नहीं पाई, सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गई। उसने जो अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था, वह चाकू उसके ही हाथ में लग गया और खून बहने लगा। वही केबिन के बाहर खड़े जब चारों लोगों ने अंदर की आवाज सुनी तो उन्होंने डर से अपना थूक घटक लिया। तभी अंदर से उन चारों को लिटिल अवनी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो मानव को बुला रही थी।
जिसे सुन मानव अपनी जगह पर जम गया। वही ऑफिस के बाहर दो लड़कियां ऑफिस के बाहर खड़ी होकर अंदर की तरफ देख रही थी। उसमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, खुशी तुम्हें क्या लगता है, लिटिल अवनी ने हमें क्यों बुलाया होगा? खुशी ने अपने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं दी, अंदर चलकर ही पता चलेगा। इतना कहकर जैसे ही खुशी अंदर जाने लगी, अचानक उसका पैर फिसला और वह अपने पीछे आ रहे हैं इंसान के ऊपर गिर गई। उसके पीछे वाले इंसान के हाथों में कुछ सामान था जो जमीन पर गिर गया। ये देख खुशी डर गई। वो जैसे ही अपनी जगह पर खड़ी हुई, उसने ध्यान नहीं दिया। उसे उठाने के लिए एक आदमी उसके पीछे से आ रहा था और जल्दी जल्दी उठने के कारण खुशी का हाथ सीधा उस आदमी के नाक पर जा लगा। आह! दर्द से कराहते हुए उस आदमी ने अपना नाक पकड़ लिया। ये देख श्री ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ये कही जाए और वहां गलती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर श्री खुशी के पास जाने लगी। CH 118 हब्बी लगता है आपके बहुत चाहने वाले हैं। श्री खुशी के पास गई और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को माफी मांगते हुए बोल, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती, सॉरी। इतना कहकर वो खुशी को लेकर ऑफिस के अंदर चली गई। खुशी बहुत ही संभल कर चल रही थी, ये सोचकर कि कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे। खुशी ने श्री के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, दी, मैं ठीक से चलूंगी, प्लीज अब आप मेरा हाथ छोड़ दो। श्री उसकी बात सुनकर चलते चलते रुक गई, फिर पीछे पलटकर खुशी को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिना गड़बड़ किए ठीक से चल पाओगी? खुशी ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ दी, मैं चलूंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। इतना कहकर खुशी श्री से अपना हाथ छुड़ाकर आगे आगे चलने लगी। मगर जहां खुशी हो वहां कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुशी इतनी खुश थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बगल में कोई चल रहा है। उसने खुश होकर अपना हाथ हवा में लहराया। तभी कुछ टूटकर गिरने की आवाज आई। चट! खुशी कुछ गिरने की आवाज सुनकर अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपने सर को घुमा के बगल में देखा, जहां ऑफिस का एक एम्प्लॉय कॉफी से नहाया हुआ उसे ही देख रहा था। उस एम्प्लॉय को देखकर खुशी ने उससे पूछा, बड़े भैया, आपको क्या हुआ? आपने अपने ऊपर कॉफी क्यों गिराई है? भैया कॉफी को पीते हैं, ना कि उससे नहाते हैं, समझे आप? अब अगली बार से ध्यान रखिएगा, ओके? इतना कहकर वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। आजकल के लोगों को कुछ नहीं आता है, मुझे ही सबको समझाना पड़ता है। पता नहीं मैं किसको किसको समझ आऊंगी। अगर इसी तरह आगे चलता रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो लोगों को समझा समझा कर थक जाऊंगी। वही श्री, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, वो उस लड़के के पास गई जिस पर खुशी ने कॉपी गिराई थी। श्री उस लड़के से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली बात ये है ना कि मेरी बहन थोड़ी पागल है, प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। उसके हाथ लगने के कारण आपकी कॉफी आपके ऊपर गिर गई। इतना कहकर वो खुशी के पीछे भाग गई। वही बेचारा वह लड़का मायूस होकर खुद को देख रहा था। वहीं कैबिन में लिटिल अवनी के बुलाने पर मानव भागता हुआ केबिन के अंदर गया और लिटिल अवनी के सामने एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। मानव को देखकर लिटिल अवनी उसे घूरते हुए कहा, प्यारे हबी, लगता है इस दुनिया में आपके बहुत से चाहने वाले हैं, नहीं? मानव ने अपना सर ऊपर करके लिटिल अवनी को देखा, जो इस वक्त जमीन पर पड़ी नेहा को घूर रही थी। मानव ने लिटिल अवनी से कहा, बेबी, भला मैं इस बारे में कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सारा ध्यान तो सिर्फ आप पर ही रहता है। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी को गौर से देखने लगा, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। तभी उसके कानों में लिटिल अवनी के चिल्लाने की आवाज पड़ी, जो शायद केबिन के बाहर खड़े अर्जुन, आरव और राज को बुला रही थी। लिटिल अवनी चिल्लाई, अब आप सबका इरादा पूरे दिन केबिन के बाहर खड़े रहने का है क्या? अंदर आइए। वही केबिन के बाहर खड़े तीनों लोग जल्दी से भागते हुए केबिन के अंदर आए
और मानव की तरह अपना सर झुकाकर लिटिल अवनी के सामने खड़े हो गए। नेहा, जो कब से जमीन पर पड़ी थी, जब उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो उसे मानव का चेहरा दिखा। मानव को यहाँ देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और मानव की तरफ जाते हुए बोली, मानव। अपना नाम सुनकर मानव के साथ साथ सभी ने नेहा की तरफ देखा। जैसे ही मानव ने ये देखा नेहा उससे गले लगने वाली है, उसने नेहा से बचने के लिए आरव को अपने आगे खड़ा कर दिया। नेहा सीधा जाकर आरव के गले लग गई। ये देख सभी की आंखें छोटी हो गई। तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज केबिन के दरवाजे से आई। नहीं सैया, आपने मुझे धोखा दिया। क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? सैया, आप बहुत बुरे हो। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। इतना कहकर वो रोने लगी। वही डिवोर्स का नाम सुनकर सब आरव को हैरानी से देखने लगे। वही आरव खुशी को वहां देखकर हैरान था। उसने जल्दी से नेहा को खुद से दूर धकेला और भागते हुए खुशी के पास जाकर बोला, बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का विश्वास करो। फिर नेहा की तरफ इशारा करके बोला, ये लड़की तो बॉस को गले लगाने वाली थी, पर बॉस ने मुझे आगे कर दिया और वह मेरे गले लग गई। उसी वक्त आप यहाँ आ गए। आरव की बात सुनकर खुशी चुप हो गई, मगर लिटिल अवनी गुस्से से मानव को देखने लगी। मानव को इस वक्त आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे क्या ही जरूरत थी ये सब बोलने की। आरव को गुस्से से घूरने के बाद वो लिटिल अवनी की तरफ मुड़ा और उसे समझाते हुए बोला, बेबी डॉल, आप उसकी बातों पर विश्वास मत करो, और रही बात इस लड़की की, तो मैं इसे कभी देखूं भी ना। गले लगाना तो दूर की बात है। एक काम करते हैं, इसे इस केबिन से बाहर निकाल दो, नहीं तो आप इसे इस बिल्डिंग से नीचे भी फेंक सकती हो। बाकी सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। मानव ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर नेहा ही नहीं रहेगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी नेहा को देखने लगी, जिसकी आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी और पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथों से अभी भी खून बह रहा था। वहीं नेहा ने जब मानव को लिटिल अवनी से इतनी अच्छे से, या कहे तो डरते हुए बात करते देखा तो उसने मानव की बह को पकड़ते हुए उससे पूछा, मानव बेबी, आप इस लड़की से क्यों डर रहे हो? आपको पता है इस लड़की ने मुझे मारा, आप इससे मेरा बदला लोगे ना? इतना कहकर नेहा घमंड से लिटिल अवनी को देखने लगी, जैसे मानव उसकी ही साइड लेगा। नेहा ने लिटिल अवनी को देखकर घमंड से कहा, तुम जो कोई भी हो, देखो मेरा मानव मेरे साथ, मेरे पास है। अब वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगा। वही लिटिल अवनी गुस्से से नेहा को देखने लगी, क्योंकि उसे नेहा की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर अचानक वो मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अलग था, जिसे मानव समझने की कोशिश कर रहा था। मानव ने लिटिल अवनी को देखा जो उसके हाथ को देख रही थी। ये देख मानव ने तुरंत नेहा से अपना हाथ छुड़वा लिया। मानव नेहा से 2 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया, फिर से घूरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों को छूने की? आज तक जिस किसी ने भी ऐसी हिम्मत की है वह जिंदा नहीं बचा है। इतना कहकर मानव ने अपना कोट उतार कर उसमें आग लगा दिया। नेहा मानव के गुस्से से घबरा गई। मानव ने सैनिटाइजर लिया और अपने पूरे हाथ को अच्छे से सैनिटाइज किया, जैसे उसने कोई गंदी चीज को छू लिया हो। उसे नेहा से इस वक्त घिन आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उस लड़की को जान से मार दे। वही दूसरी तरफ परी और कायरा बेहोश थी, वह दोनों बेड लेटी थी, और फेक ब्लैक टाइगर उन दोनों को अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। CH 119 मानव 2.0 एनाकोंडा। फेक ब्लैक टाइगर बेड के किनारे कायरा के बगल में बैठकर उसे गौर से देखने लगा। उसने अपने एक हाथ से कायरा के बालों को छूते हुए कहा, कितना मजा आएगा एक नहीं बल्कि 2 से 2 एजेंट के साथ मजे करने में। आज तक मैंने बहुत सी लड़कियां देखी है, मगर तुम दोनों जैसी नहीं देखी। इतना कहकर वो कायरा की चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। वह कायरा के बालों को किस करने लगा। बालों से होते हुए वो अभी कायरा के गालों तक पहुंचा ही था कि तभी धड़ाम
की आवाज के साथ रूम का डोर ओपन हुआ। इतनी तेज आवाज सुनकर फेक ब्लैक टाइगर ने गुस्से से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कौन है जो मेरे कीमती समय को बर्बाद करने आया है? इतना कहकर उसने उन दो आदमियों को देखा जो उसके रूम में आए थे। किसी अनजान को देख फेक ब्लैक टाइगर गुस्से से उन्हें घूरने लगा। वही कुणाल ने जब ब्लैक टाइगर को अपने सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कल रात ही तो उन सब ने ब्लैक टाइगर को पकड़कर बंदी बनाया था। तो ये यहाँ कैसे हो सकता है? अभी ने जब कुणाल को देखा तो उसे पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी ने धीरे से कुणाल के कान में कहा, जीजू ने कहा था कि ब्लैक टाइगर ने इस दुनिया में अपने कई सारे बहरूपिया रखा है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। शायद यह भी उनमें से एक है। अभी की बात सुनकर कुणाल ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। कुणाल ने देखा ब्लैक टाइगर कायरा के बहुत करीब है। ये देखते ही उसकी आंखों में खून सवार हो गया। वह ब्लैक टाइगर के पास गया और उसे कायरा से दूर करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? इतना कहकर वो फेक ब्लैक टाइगर को मारने लगा। वही ब्लैक टाइगर मुस्कुराते हुए कुणाल को देख रहा था। उसने एक नज़र कायरा को देखा, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ कुणाल से बोला, मानना पड़ेगा इस खूबसूरत सी गुड़िया और इसकी खूबसूरती को, जिसने हमें पहली नज़र का दीवाना कर दिया। सोचा था सिर्फ प्यार करके छोड़ दूंगा, पर इतना कहकर वो कुछ पल रुक कर बोला, पर दिल है कि एक बार से मानता ही नहीं। एक बार नहीं, बार बार प्यार करना चाहता हूँ इसे, पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अभी परी और कायरा के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दोनों उठ ही नहीं रही थी। कुणाल ब्लैक टाइगर को और मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही फेक ब्लैक टाइगर ने अपनी अंगूठी से कुछ निकाल कर खा लिया। 5 सेकंड के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ये देख कुणाल थोड़ा गुस्से से उसे हिलाते हुए बोला, उठो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। मैं तुम्हें अपने हाथों से मरना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से से उसे छोड़ दिया और पीछे मुड़कर कायरा को गुस्से से देखने लगा। अभी और कुणाल दोनों ने ही अपनी अपनी वाली को गोद में उठाया और गुस्से से रूम से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ मानव का केबिन। लिटिल अवनी सोफे पर आराम से अपने हाथ फैलाकर बैठी थी और उसके सामने नेहा चिल्लाते हुए झटपटा रही थी, क्योंकि लिटिल अवनी ने उसके गले में अपना एक खास दोस्त लटका दिया था, मतलब एक एनाकोंडा। एनाकोंडा को अपने गले में देख नेहा चिल्लाने लगी, मुझसे दूर रहो, हटो प्लीज, इसे हटाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे कहा जाएगा। नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वही उसे रोता देख लिटिल अवनी मुस्कुराते हुए बोली, ओ मेरी माँ की उम्र वाली आंटी, आपने कहा था कि आप मानव से प्यार करती हो, तब से मेरा मानव लगा रखा था आपने। तो लिटिल अवनी ने सोचा कि क्यों ना वो आपको आपके मानव से मिला दे। कहकर वो हंसते हुए उस एनाकोंडा की तरफ इशारा करके आगे बोली, देखो आंटी, ये आपका होने वाला हब्बी है, मतलब मानव 2.0। आप चिंता मत करो, ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा सबसे, पर मुझसे नहीं। वही मानव जो सीईओ की चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था, जब उसने अपनी लिटिल वाइफ को मानव 2.0 कहते हुए सुना तो वह गुस्से से उस एनाकोंडा को देखते हुए बोला, इन जानवरों को चैन नहीं है, जिसके देखो मेरा नाम लेकर घूमता रहता है। अभी तक तो सिर्फ मानू, आनव और मानव 2.0 ही आया है, शायद फ्यूचर में मानवी भी आ जाए, बस एक लेडी मानव की जरूरत है। इतना कहकर वह अपना मुंह बनाकर दोबारा काम करने में बिजी हो गया। वही लिटिल अपनी ने मानव 2.0 को डांटते हुए कहा, मानव 2.0, क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी बेबी रो रही है, इसे कैसे भी करके चुप कराओ जल्दी। अगर तुम अपनी बीवी को नहीं चुप करा पाए तो फिर तुम एक अच्छे हब्बी कैसे बनेगी? बोलो। लिटिल अवनी की बात सुनकर एनाकोंडा, मतलब मानव 2.0 उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। फिर वो नेहा की तरफ मुड़कर उसके गालों को अपने शरीर से रगड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही नेहा
और जोर से चिल्ला पड़ी, प्लीज मुझे जाने दो। लिटिल अवनी ने तुरंत नेहा से कहा, अरे अरे मम्मा की उम्र वाली आंटी, देखो आपका हब्बी आपको प्यार कर रहा है, फिर आप क्यों रो रही हो? देखो आपका हब्बी कितना प्यारा लगता है, शायद उसे आपसे प्यार हो गया है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ गई और भागते हुए मानव के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। मानव अपनी फाइल पढ़ रहा था। अचानक लिटिल अवनी की इस हरकत से हैरान हो गया। लिटिल अवनी अपना मासूम चेहरा बनाते हुए मानव से बोली, हब्बी, देखो ना मानव 2.0 और नेहा दीदी लव कर रहे हैं। ये देख लिटिल डेविल को बहुत बुरा लग रहा है। शायद मानव अपनी लिटिल वाइफ की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए उसने कंफ्यूज होकर पूछा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मानव के ऐसे रिएक्शन से लिटिल अवनी दोबारा अपने लिटिल डेविल वाले अवतार में आते हुए गुस्से से बोली, हब्बी, लिटिल डेविल चाहती है कि उनकी तरह हम भी लव करें। अचानक अपनी लिटिल वाइफ को फिर से लिटिल डेविल वाले अवतार में आते देख मानव की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मना कर सके। उसने लिटिल अवनी को खुद के करीब किया और उसे किस करने लगा। वही केबिन के बाहर खुशी गुस्से से तमतमाते हुए अपना मुंह फुलाकर आगे आगे चली जा रही थी और बेचारा आरव भागते हुए उसके पीछे पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, खुशी रुको। खुशी हाथ पकड़ने से रुक गई, फिर आरव की तरफ देखते हुए बोली, सया आप पहले नहा कर आओ, उस गंदी आंटी ने आपको छुआ है। जब तक आप अच्छे से नहा नहीं लेते तब तक आप मुझे मत छूना, वरना वो आंटी का वायरस मेरे अंदर आ जाएगा। खुशी की बात सुनकर आरव हैरान हो गया। मानव का कैबिन। लिटिल अवनी ने देखा नेहा डर और रोने के कारण बेहोश हो गई है। उसने नेहा को इग्नोर किया और मानव 2.0 को उठाकर मानव के पास आ गई। उस एनाकोंडा को देखकर मानव के डर के कारण पसीने छूटने लगे। उसे डर लग रहा था, पर वो नहीं चाहता था कि ये किसी को भी पता चले। उसने अपने पसीने को पोंछते हुए लिटिल अवनी से पूछा, बेबी, मानव 2.0 को आप मेरे पास क्यों ला रही हो? लिटिल अवनी ने खुशी से जवाब दिया, हब्बी, आप मानव 2.0 को संभालो, लिटिल डेविल बाहर जा रही है। उसकी बात सुनकर मानव अपनी कुर्सी से कूद पड़ा और चिल्लाते हुए बोला नहीं। वही श्री ऑफिस के बाहर पहुंची ही थी कि अचानक अपने सामने आ रहे वीर से टकरा गई। गिरने के डर से श्री ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। CH-120 एनाकोंडा के साथ मानव और अर्जुन को बंद करना। श्री जैसे ही वीर से टकराई, उसने जमीन पर गिरने के डर से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखो तो उसे अपने सामने वीर का हैंडसम चेहरा दिखा। श्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर को देखने लगी। वीर ने श्री को ठीक से खड़ा करते हुए कहा, श्री क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? और चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अभी तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन अगली बार अगर तुम ऐसे ही चलते हुए गिरी तो तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम्हें चोट लग जाएगी। वीर की बात सुनकर श्री शर्माते हुए बोली, अगर मैं फिर से गिरी तो आप मुझे फिर से बचा लेना। क्या आप मुझे बचाओगे? इतना कहकर श्री वीर को देखने लगी। वीर एक पल के लिए तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वीर ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए श्री से कहा, हम बाद में बात करेंगे। वह मुझे बॉस ने बुलाया है तो मुझे अंदर जाना होगा। इतना कहकर वीर अंदर जाने लगा। वही श्री को वीर की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत वीर का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके झट से बोली, वीर, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? श्री के अचानक प्रपोज करने से वीर अपनी जगह पर जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी श्री एक बार फिर से बोली, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। इतना कहकर वो चुप हो गई। वही वीर उसे गौर से देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे श्री की दूसरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उससे भी ज्यादा बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि उसने तो अभी तक कुछ जवाब भी नहीं दिया, तो फिर फ्री अपना फैसला कैसे बदल सकती है।
ये सोचते ही वीर ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वह श्री की अगली बात सुनकर चौंक गया। श्री ने अपने होठों को चबाते हुए कहा, अगर आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरे हस्बैंड तो बन ही सकते हैं। हम शादी कर लेंगे। देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि आप शादी का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा खर्चा उठा सकते हैं, बस मुझे बता दीजिएगा शादी कब है, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो खुशी से वीर को देखने लगी। वही वीर अभी भी अपनी आंखें फाड़े श्री को ही देख रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में कहा, यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतनी ज्यादा बोल्ड भी हो सकती है। सीधा मुझे शादी के लिए प्रपोज ही कर दिया। वही दूसरी तरफ मानव का केबिन। अब तक लिटिल अवनी के बॉडीगार्ड ने नेहा को ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। लिटिल अवनी जिद कर रही थी कि मानव उसके एनाकोंडा का ध्यान रखे, पर बेचारा मानव डर के कारण हाँ नहीं बोल पा रहा था। मानव आगे आगे भाग रहा था और लिटिल अवनी एनाकोंडा को लेकर उसके पीछे पीछे भाग रही थी। मानव टेबल की दूसरी तरफ जाते हुए बोला, बेबी, मैं आपके इस मानव 2.0 को नहीं संभाल सकता, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी अपने हाथ में पकड़े मानव 2.0 को देखते हुए बोली, हब्बी, ये कितना सॉफ्ट और प्यारा है, यही नहीं यह तो मेरी हर बात भी मानता है। इतना कहने के बाद वह मानव को गुस्से से घूरने लगी। लिटिल अवनी को मानव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसके मानव 2.0 को एनाकोंडा कहा। मानव उस एनाकोंडा को देखते हुए अपने मुंह बनाकर बोला, बेबी, ये किस एंगल से प्यारा है, मुझे तो ये अभी भी डरावना ही लग रहा है। बेबी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मानव 2.0 को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे इस काबिन से भगा दो। लिटिल अवनी इस बार थोड़े गुस्से से बोली, हब्बी, शायद आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, पर कोई बात नहीं, लिटिल अवनी को अपनी बात लोगों से मनवाना बहुत ही अच्छे से आता है। अब आपको मानव 2.0 को सिर्फ यही नहीं घर में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को एक मैसेज किया। लिटिल अवनी का बॉडीगार्ड कैबिन के बाहर ही खड़ा था। लिटिल अवनी का मैसेज पढ़ते ही वो तुरंत केबिन के अंदर चला गया। लिटिल अवनी ने उसे देखकर आर्डर देते हुए कहा, मेरे प्यारे हब्बी और प्यारे मानव 2.0 को एक ही रूम में बंद कर दो। याद रहे कि हब्बी रूम से बाहर नहीं निकलने चाहिए जब तक वो मानव 2.0 के दोस्त ना बन जाए। इतना कहकर वो कैबिन के कोने में देखने लगी, जहां अर्जुन और राज एनाकोंडा के डर से कोने में दुबक के खड़े थे। अर्जुन ने जब अपनी लिटिल सिस्टर को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने हक लाते हुए कहा, गुड़िया, बच्चा, ये एनाकोंडा कोई खिलौना नहीं है, इसे खुद से दूर करो, नहीं तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। लिटिल अवनी ने अपने भाई की बात को इग्नोर किया और उसकी तरफ पढ़ते हुए उस एनाकोंडा को आगे करते हुए बोली, अर्जुन भाई, देखो ना, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, ये बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, आप इसे लेकर क्यों नहीं देखते, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लिटिल अवनी की बात सुनकर तो अर्जुन लगभग बेहोश ही होने वाला था। उसने एनाकोंडा को दूर करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, इसे दूर रखो प्लीज मम्मी, मुझे बचाओ, आज मैं मरने वाला हूँ। इतना कहकर वो भागते हुए मानव के पीछे छुप गया। अर्जुन के बाद अब बारी राज की थी। राज कुछ सोचने लगा, तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने उस एनाकोंडा को देखते हुए अपना हाथ लहराकर कहा, हाय मानव 2.0, तुम बहुत प्यारी हो, प्लीज मुझे मत काटना, हम फ्यूचर में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इतना कहकर वो नकली मुस्कान के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। राज ने एनाकोंडा को देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे पता है जो जिस चीज से जितना डरता है लिटिल बेबी सिस्टर, उस इंसान को उस चीज से उतना ही डराती है जब तक कि सामने वाले का डर खत्म हो जाए। अच्छा हुआ मैंने मानव 2.0 से ना डर के उसके साथ दोस्ती कर ली। ये सब सोचते ही राज ने एक राहत की सांस ली। लिटिल अवनी ने राज को देखकर खुशी से उछलकर कहा,
ब्रो आप कितने अच्छे हो और बाकी सब बेकार है। इतना बोल वो पीछे मुड़ी और अपने बॉडीगार्ड को आर्डर देते हुए गुस्से में बोली, हब्बी और अर्जुन भाई को मानव 2.0 के साथ रूम में बंद कर दो। लिटिल अवनी का आर्डर मिलते ही बॉडीगार्ड मानव और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा, तो वही मानव और अर्जुन को पता था अब उन दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद, मुझसे दूर रहो, हे हटो, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। मानव देखो ना, वो हमें कैसे घूर रहा है जैसे खा ही जाएगा। इतना कहकर अर्जुन मानव से चिपक गया। मानव ने उसे खुद से दूर करते हुए चढ़कर कहा, पहले तो तुम मुझसे दूर रहो, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी इस एनाकोंडा से डर लग रहा है। ये कितना डरावना है। मानव और अर्जुन दोनों ही बैठकर के कोने में दुबक कर बैठे थे, क्योंकि बेड के बीचों बीच मानव 2.0 बैठा उन दोनों को ही घूर रहा था। लिटिल अवनी ने मानव, अर्जुन और मानव 2.0 को केबिन के अंदर अटैच रूम के अंदर बंद कर दिया था। अब लिटिल अवनी मानव की चेयर पर बैठी उसकी फाइल पढ़ने का नाटक कर रही थी, या कहे कि मानव की एक्टिंग कर रही थी। वही दूसरी तरफ कायरा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आसपास का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई और अपने सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से निकला, ये सब क्या है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी सुनना है।